हेलो गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा जिसके स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड वैन अपने फियांसे युनसाओ से शादी कर रही होती है, पर उसकी फियांसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर उसे चीट कर रहा होता है। और आज वेडिंग से पहले भी वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ होता है और वो अपने गर्लफ्रेंड से कहता है कि मैं कोई तरीका ढूंढकर वैन से अपनी शादी तोड़ दूंगा। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कुछ ही देर में तुम्हारी वेडिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। तो युनसाओ कहता है तुम उसे छोड़ो, मैं तो तुम्ही से प्यार करता हूँ, कहकर वो उसके साथ रोमांस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में वो वैन से शादी करने के लिए स्टेज पर जाता है और जैसे ही सेरेमनी शुरू होने वाली थी तो युनसाओ वैन की किसी और लड़के के साथ फोटो दिखाकर कहता है कि तुम मुझे चीट कर रही थी। वैन उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि उसने उसे चीट नहीं किया, पर युनसाओ उसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनता और वो वैन से अपनी वेडिंग कैंसिल करके वहाँ से चला जाता है। और युनसाओ बाहर जाकर अपने गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा था, तभी युनसाओ के पीछे पीछे वैन भी आती है और वो उन दोनों को साथ में देख लेती है और वो समझ जाती है कि युनसाओ ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था ताकि वो ये मैरिज कैंसिल कर सके। तो वैन युनसाओ से कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुम मुझे बता देते, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने के लिए मुझे इस तरीके से ह्यूमिलेट क्यों किया। तो वो कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरी मॉम मेरी गर्लफ्रेंड सीसी को कैसे एक्सेप्ट करती। ये सुनकर वैन गुस्सा करने लगती है तो युनसाओ उसके पास जाता है और उसके शोल्डर पर एक स्कार था उसे दिखाकर कहता है कि ये देखो कितना अगली लग रहा है, और वो हंसते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमारे मेन लीड मिस्टर लैन को दिखाया जाता है और ये युनसाओ का अंकल भी है। उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि आप जिस लड़की को ढूंढ रहे थे वो आपकी नेफ्यू से शादी कर रही है। तो मिस्टर लैन कहता है उनकी शादी टूट गई है और वो अपने कंपनी में चला जाता है। उसके बाद बार में दिखाया जाता है जहाँ वैन सैड होकर ड्रिंक कर रही होती है और वहाँ पर मिस्टर लैन भी होता है और वो वैन को देख रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़का वैन के पास आकर उससे बदतमीजी करने लगता है और उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कह रहा था। तभी वहाँ पर मिस्टर लैन आकर उस लड़के को भगा देता है और वैन को बचा लेता है, पर वैन मिस्टर लैन के ऊपर ही वोमिटिंग कर देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर लैन अपना कोट साफ कर रहा होता है तो वैन उसे कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, अपने कोट का प्राइस बताओ, मैं कंपनसेशन दे दूंगी। मिस्टर लैन वैन को ड्रंक हालत में देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके क्लोज होकर कहता है मैं तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और उसे किस करने लगता है और फिर दोनों उसी बार की एक रूम में रोमांस करने लगते हैं। उसी बीच मिस्टर लैन याद करता है कि जब एक बार उस पर अटैक हुआ था तो वैन ने किस तरह से उसकी जान बचाई थी, पर वैन को वो याद नहीं था और तभी से ही वो वैन को ढूंढ रहा था। और युनसाओ ने वेडिंग में जो मिस्टर लैन के किसी और लड़के के साथ फोटोज दिखाई थी उस फोटोज में कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन लीड मिस्टर लैन रहता है और ये तभी की फोटो थी जब वैन ने मिस्टर लैन को बचाया था। उसके बाद दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है वैन सो रही थी और मिस्टर लैन को उसकी मॉम की कॉल आता है और वो कहती है कि तुम्हारा इतना एज हो गया है फिर भी तुम अभी तक शादी नहीं कर रहे हो, अगर इस बार फैमिली डिनर पर तुम अपने साथ अपनी वाइफ को नहीं लेकर आए और अकेले आए तो तुम मुझे अपनी मॉम मत कहना। तो मिस्टर लैन वैन की तरफ देखता है और कहता है कि डोंट वरी मॉम, इस बार मैं अपनी वाइफ को अपने साथ लेकर आऊंगा, और फोन कट कर देता है। तभी वैन की आंखें खुलती है और वो अपने पास मिस्टर लैन को देखकर घबरा जाती है कि उसने ये क्या कर दिया और वो उससे लास्ट नाइट के बारे में पूछ रही थी। मिस्टर लैन उसे कुछ कहने ही वाला था पर वो उसे चुप करा देती है और अपने पर्स में जितने भी पैसे थे उसे दे देती है और कहती है अभी मेरे पास बस इतना ही है और वैसे भी हम तो अडल्ट हैं, कल रात जो भी हुआ हम भूल जाते हैं, कहकर वो वहाँ से भागने की करती है। पर मिस्टर लैन उसे रोक लेता है और कहता है कि ऐसे कैसे भूल जाऊं, कल रात मेरा फर्स्ट टाइम था तो तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और मुझसे शादी करनी होगी, कहकर वो उसका आईडी कार्ड से ले लेता है शादी करने के लिए। वैन अपना आईडी कार्ड वापस लेने की कोशिश करती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती। तो मिस्टर लैन उसे कहता है अपना ड्रेस चेंज करके बाहर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है वैन और मिस्टर लैन मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। वैन अपनी मैरिज सर्टिफिकेट देकर कहती है कुछ ही टाइम पहले मेरी शादी टूटी थी और तुम मुझे यहाँ इतनी जल्दबाजी में लाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लिए, और उसके कपड़ों को देखकर कहती है लगता है तुम बहुत अमीर हो। तभी वहाँ पर मिस्टर लैन की कार आती है और उसे देखकर वैन शॉक्ड हो जाती है कि इतनी एक्सपेंसिव कार। तो मिस्टर लैन कहता है तुम तो इस एक ही में खुश हो गई, मेरे पास तो इसके पूरे कलेक्शन है, और उसे कहता है चलो मैं आज तुम्हें अपने फैमिली डिनर में लेकर चलता हूँ और वहाँ तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, और उसे लेकर जाने लगता है। मिस्टर लैन वैन को फैमिली डिनर के लिए शॉपिंग करने लेकर गया था। वैन एक ड्रेस पहन कर आती है जिसमें वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी और मिस्टर लैन भी उसे बस देखता ही रह जाता है, पर वो ड्रेस थोड़ा लूज था इसलिए वो वहाँ की मैनेजर को ये ड्रेस वैन की फिटिंग की करवाने के लिए कहता है। मैनेजर हाँ कहकर वैन को चेंजिंग रूम में लेकर चली जाती है। तभी मिस्टर लैन को ज्वेलरी कंपनी से फोन आता है और वो कहता है कि आपने अपनी वाइफ के लिए जो डायमंड रिंग बनवाई थी वो रेडी हो चुका है, तो क्या हम आपको डिलीवर कर दें। तो वो कहता है नहीं, मैं खुद लेने आऊंगा, और वो रिंग लेने चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है युनसाओ अपनी गर्लफ्रेंड सीसी को उसी मॉल में फैमिली डिनर के लिए शॉपिंग करवाने लेकर आया था और वो अपने अंकल की कार को देखता है और उसे
लगता है कि शायद उसके अंकल भी आए हैं और वो सीसी को बताता है, पर वो कहती है छोड़ो ना उन्हें, हम अंदर चलते हैं। और वो उसे अंदर लेकर चली जाती है। अंदर जाने के बाद यूनसाओ उसी वर्कर से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक एक्सपेंसिव ड्रेस दिखाने के लिए कहता है। तो वो कहती है सॉरी मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं मिस वैन की ड्रेस फिटिंग करने में हेल्प कर रही हूँ, तो मैं इन्हें ड्रेस नहीं दिखा सकती। तभी वैन भी ये पूछते हुए बाहर आ जाती है कि क्या मिस्टर लेन वापस आ गया। तो यूनसा उसे देखकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमने अभी तक हार नहीं मानी। वैन पूछती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो यूनसाओ कहता है कि तुम्हें कहीं से पता चल गया होगा कि मैं यहाँ आने वाला हूँ और तुम भी मेरे पीछे पीछे आ गई हो और ऐसा प्रिटेंड कर रही हो जैसे हम कोइंसिडेंटली मिले हैं। पर मैं तुम्हें बता दूं तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और तुम इस ड्रेस में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो क्योंकि ये स्कार्फ तुम्हारा बहुत अगली लग रहा है। वैन कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ तुम्हारे पीछे आई हूँ, मैं यहाँ अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। हस्बैंड का नाम सुनकर यूनसाओ शॉक्ड हो जाता है। वैन कहती है अच्छा हुआ कि तुमने मुझसे शादी नहीं की, वरना मैं उससे कैसे मिलता, वो तुमसे ज्यादा रिच और हैंडसम है। ये सुनकर यूनसाओ कहता है क्या तुमने शादी कर ली। तो सीसी वैन से कहती है कि भले ही ब्रदर यूनसाओ ने सबके सामने तुमसे शादी तोड़ दी, पर इतना भी तो झूठ मत बोलो कि तुमने शादी कर ली है, वो भी किसी ऐसे आदमी से जो यूनसाओ से रिच है। भला इस सिटी में लैन फैमिली से कोई ज्यादा रिच है क्या। और उस पर हंसने लगते हैं, पर स्टोर की मैनेजर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर यूनसाओ उसे थप्पड़ मार देता है। तो वैन भी यूनसाओ को थप्पड़ मार देती है। इससे यूनसाओ गुस्सा होकर वैन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। कहकर वो उसके पास जा रहा था तो स्टोर की मैनेजर उसे रोकती है क्योंकि उसे तो पता था कि वैन किसकी वाइफ है और वो उसे कहती है कि आप ऐसा कुछ मत करो वरना आपको बाद में रिग्रेट होगा। तो यूनसाओ उसे धक्का दे देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा स्टोर बंद करवा सकता हूँ। तभी सीसी यूनसाओ से कहती है कि देखो ये वैन ने कितनी ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी है। तो वो कहता है अगर तुम्हें ये ड्रेस पसंद है तो तुम ले लो। तभी सीसी वैन की ड्रेस को खराब करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस डिजर्व नहीं करती, और वो सीजर से उसकी ड्रेस को खराब करने वाली थी। पर स्टोर की मैनेजर चुपके से मिस्टर लेन को फोन कर देती है और यूनसाओ को बात करने के लिए देती है। मिस्टर लेन यूनसाओ को जल्दी से घर जाने को कहता है, अगर वो नहीं गया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, और फोन कट कर देता है। यूनसाओ वैन से कहता है कि इस बार तो तुम मुझसे बच गई, पर अगली बार नहीं बचोगी, अगली बार मैं तुम दोनों को देख लूंगा। कहकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। वैन यूनसाओ पर गुस्सा करते रह जाती है कि शायद मैं पहले ब्लाइंड थी इसलिए ऐसे पर्सन को पहचान नहीं पाई, इसकी वजह से मेरा पूरा हाफ डे खराब हो गया। तो मैनेजर उसे कहती है कि आप ऐसे लोगों को छोड़िए, आपका हस्बैंड कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, जब वो वापस आएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है। थोड़ी देर बाद मिस्टर लेन वहाँ पर आ जाता है और वो मैनेजर से पूछता है कि किसी ने मेरी वाइफ को बुली तो नहीं किया। तो मैनेजर उसे सारी बात बता देती है कि यंग मास्टर यूनसाओ और उसके साथ जो लड़की थी उन्होंने मिस वैन की ड्रेस को सीजर से खराब करने की कोशिश की। उसके बाद मिस्टर लेन वैन के पास चला जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहती है मैं तो ठीक हूँ, पर मेरा ड्रेस थोड़ा खराब हो गया। तभी उसे पता चलता है कि वैन के हाथ पर थोड़ी सी चोट लगी है। तो वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है, मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो वैन उसे कहती है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। मिस्टर लेन कहता है आज के बाद ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर वो अपने लाए हुए डायमंड रिंग उसे देता है। तो वैन डायमंड रिंग देखकर बहुत खुश हो जाती है। मिस्टर लेन उसे कहता है कि तुम्हारे साथ ऐसा जिन लोगों ने भी किया है उनकी थोड़ी खातिरदारी करके आता हूँ, कहकर वहाँ से चला जाता है। जब वैन फैमिली डिनर के लिए रेस्टोरेंट जाती है तो वो रास्ते में यूनसाओ की मॉम को देखती है जो उसे कहते हैं तुम यहाँ अकेले क्या करने आई हो, और वो तुम ही थी ना जिसने मेरे बेटे पर चीट किया, जिस वजह से मेरे बेटे ने तुमसे वेडिंग के दिन अपना एंगेजमेंट तोड़ लिया था। तो वैन कहती है पहली बात तो ये कि मैं यहाँ अकेले नहीं आई हूँ, अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, और दूसरी बात ये कि मैंने आपके बेटे पर चीट नहीं किया बल्कि आपके बेटे ने मुझ पर चीट किया। कहकर वो रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। उसके बाद फैमिली डिनर में दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर लेन आता है। तो यूनसाओ उससे कहता है अंकल मुझे पता है कि उस दिन मॉल में मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी गलती थी, पर आप इतनी सी बात के लिए तो मुझे जनरल मैनेजर के पोस्ट से मत हटाइए। तो ग्रैंडमा भी यूनसाओ का साथ देते हुए कहती है कि ये अभी बच्चा है तो इसे इस बार माफ कर दो। और वो मिस्टर लेन से कहती है कि तुमने तो कहा था कि इस बार तुम अपनी वाइफ को अपने साथ लेकर आओगे, कहाँ है तुम्हारी वाइफ। यूनसाओ कहता है अंकल आप ज्यादातर कंपनी में ही ध्यान देते हैं, थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में भी ध्यान दे दीजिए। तो मिस्टर लेन कहता है किसने कहा कि मेरी वाइफ नहीं है, मेरी वाइफ आ रही है। तभी वहाँ पर वैन आ जाती है। वैन को देखकर यूनसाओ और सीसी शॉक्ड हो जाते हैं और यूनसाओ अपने अंकल से कहता है कि अंकल अब आप ये मत कहिएगा कि ये आपकी वाइफ है। तो मिस्टर लेन कहता है हाँ यही मेरी वाइफ है और तुम्हारी आंटी। ये सब देखकर तो वैन खुद भी शॉक्ड हो जाती है। तो मिस्टर लेन उसे कहता है कि यही तुम्हारा सरप्राइज था। तो वो कहती है कुछ ज्यादा ही बड़ा सरप्राइज हो गया। और वो यूनसाओ की मॉम से कहती है क्या कोइंसिडेंट है आंटी, मुझे लगा नहीं था कि हम फिर से एक फैमिली हो जाएंगे। ग्रैंडमा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और वो कहती है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, यहाँ फैमिली के सारे एल्डर्स बैठे हैं। तो यूनसाओ कहता है ग्रैंडमा ये वुमेन
लेन हमारी फैमिली की मेंबर नहीं बन सकती। मिस्टर लेन गुस्से में कहता है, क्या कह रहे हो तुम मेरे मैरिज के बारे में? अब ये तुम्हारी आंट है तो इसे आंट बुलाओ। तो यूनसाओ वेन से कहता है कि क्या डर्टी गेम खेला है तुमने मेरे अंकल को भी सेड्यूस कर लिया। और वो मिस्टर लेन से कहता है कि अंकल आपको पता नहीं कि ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये पहले ही किसी मैन के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी है, इसीलिए तो मैंने इससे अपना एंगेजमेंट तोड़ लिया। तो मिस्टर लेन वही फोटो दिखाकर कहता है, क्या तुम इस लड़के के बारे में कह रहे हो? तो इसे ध्यान से देखो, इसमें मैं हूँ। और वो वेन से कहता है, एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी तब ये फोटो ली गई थी। तो वेन कहती है, एक बार मैंने किसी को बचाया तो था, वो तुम थे, कहकर वो खुश हो जाती है। यूनसाओ अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आप तो कह रही थी कि आप उस लड़की को जानती हैं जिसने अंकल की जान बचाई थी, क्या आप झूठ बोल रही थी? तभी ग्रैंडमा कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, और ये फैमिली डिनर है, इसे खराब मत करो, इसलिए चुपचाप बैठो और खाना खाओ। तो सीसी अच्छी बनती हुई ग्रैंडमा से कहती है कि ग्रैंडमा आप गुस्सा मत कीजिए, मुझे लगता है वैन अंकल से पैसों के लिए शादी की है, क्योंकि अंकल तो कुछ ही टाइम पहले चाइना से वापस आए हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये दोनों इतनी जल्दी मिल भी जाएं और शादी भी कर लें? ये सब वैन का प्लान होगा। तो वैन कहती है, मैं यूनसाओ से ब्रेकअप के बाद इससे मिली थी, उससे पहले मैं इसे नहीं जानती थी। पर तब फैमिली के एल्डर्स मिस्टर लेन से कहते हैं कि यूनसाओ ने पहले इस लड़की को डंप कर दिया है, तो ऐसी लड़की हमारे घर की डॉटर इन लॉ नहीं बन सकती और तुम भी इससे शादी नहीं कर सकते हो, तुम इसे डिवोर्स दे दो। मिस्टर लेन कहता है, आपको मेरी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और वैसे भी वो मैं था जिसने पहले वैन को सेड्यूस किया था, ना कि वैन ने मुझे सेड्यूस किया था। तभी वैन कहती है, आप लोग हमारी शादी के बारे में क्या सोचते हैं उस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर मैं इतना कहना चाहती हूँ, भले ही मेरी शादी यूनसाओ से फिक्स हुई थी, पर मैं प्योर हूँ और मिस्टर लेन के साथ हूँ, क्योंकि ये वो डिजर्व ही नहीं करता। ये सुनकर गुस्से में यूनसाओ वैन को थप्पड़ मारने वाला था, पर मिस्टर लेन उसका हाथ पकड़कर रोक देता है, और वो कहती है, इस फैमिली डिनर में ये सीसी क्या कर रही है? तो सीसी कहती है, क्योंकि मैं और यूनसाओ एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तो वैन कहती है, पर मुझे तो पता था कि यूनसाओ ने तुम्हें बाहर से ऑर्डर करके लेकर आया है, क्या अभी तक तुम दोनों ने शादी किया? तो वो दोनों कुछ नहीं कह पाते। तभी यूनसाओ की मॉम कहती है, तुम्हारी शादी तो मिस्टर लेन से हो चुकी है, तो तुम यहाँ अपनी बकवास मत करो और यहाँ से चली जाओ, कहकर वो उसे धक्का दे देती है, जिससे वैन टेबल से टकरा जाती है। तभी मिस्टर लेन झूठ बोल देता है कि तुम्हारी बेली में जो बच्चा है वो ठीक तो है ना? ये सुनकर ग्रैंडमा खुश होते हुए कहती है, क्या ये प्रेग्नेंट है? इसका मतलब हमारी फैमिली का हायर आने वाला है। और वो मिस्टर लेन से वैन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है, तो लेन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, और उन दोनों के पीछे पीछे सारे फैमिली भी चले जाते हैं, और ये सब यूनसाओ और सीसी बस देखते रह जाते हैं। सबके जाने के बाद यूनसाओ सीसी पर गुस्सा करता है कि क्या जरूरत थी तुम्हें ये कहने की कि वैन ने पैसों के लिए शादी की है, तुम्हारी वजह से मेरा सबके सामने इंसल्ट हो गया, अब फ्यूचर में मेरा क्या होगा? तो सीसी कहती है, तुम्हारे अंकल को चाइना से वापस लौटे हुए कुछ ही टाइम तो हुए हैं, इतने शॉर्ट टाइम में वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? इसका मतलब वो जरूर किसी और का बच्चा है। सोचो अगर ये बात तुम्हारे ग्रैंडमा को पता चल गई तो वो वैन के साथ क्या करेंगी? यूनसाओ कहता है, ये सब उस वैन की वजह से हुआ है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। उसके बाद मिस्टर लेन और वैन को देखते हैं, जहाँ मिस्टर लेन उसे कहता है कि चलो हम हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा लेते हैं। तो वैन कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे पता है कि तुम उस टाइम उस सिचुएशन से मुझे बाहर निकालने के लिए प्रेगनेंसी का बहाना बना दिया था। तो मिस्टर लेन कहता है, अगर तुम चाहो तो हम इसे रियल भी कर सकते हैं। तो वैन शर्मा जाती है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक कार आकर उन दोनों को टक्कर मारने वाली थी, पर वैन मिस्टर लेन को धक्का देकर बचा लेती है, पर उसका ही एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर मिस्टर लेन घबरा जाता है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये एक्सीडेंट करने वाला और कोई नहीं बल्कि यूनसाओ और सीसी ही होते हैं। उन्होंने एक्सीडेंट तो कर दिया था, पर वो दोनों बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि अगर मिस्टर लेन को पता चल गया तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है, जिससे यूनसाओ पैसे देकर कहता है कि ये पैसे तुम्हारे ग्रैंडमा के इलाज के लिए काफी होंगे, ये पैसे लो, और ये किसी को मत बताना कि ये कार मैं चला रहा था। अगर किसी ने पूछा तो बता देना कि तुम ये कार चला रहे थे, बाद में मैं तुम्हें अब्रॉड भेज दूंगा, कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वैन को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में होती है और उसे होश आ चुका होता है। तभी वहाँ पर मिस्टर लेन आता है और उसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? तो वो कहती है मैं ठीक हूँ। मिस्टर लेन उस पर गुस्सा करता है कि क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब कुछ करने की, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? तो वैन कहती है अब तो मैं ठीक हूँ, और वैसे भी उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस इतना समझ आ रहा था कि मुझे तुम्हें बचाना है। मिस्टर लेन कहता है अगली बार ऐसी स्टूपिड हरकत मत करना। तो वो उसे मनाने के लिए किस कर देती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर मिस्टर लेन का असिस्टेंट आ जाता है और वो उसे कहता है कि आपसे कोई मिलने आया है और आपको कुछ बताना चाहता है। तो मिस्टर लेन उसे अंदर लाने के लिए कहता है। असिस्टेंट उसे बुलाने के लिए जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़का होता है जिसे यूनसाओ ने पैसे दिए थे और वो सच बताने आया था, पर तभी उसे यूनसाओ का वीडियो कॉल आता है। तो वो साइट में जाकर रिसीव करता है और वो देखता है कि यूनसाओ उसके ग्रैंड मदर
को हर्ट कर रहा है। यूनसा उससे कहता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि ये बात किसी को नहीं बताओगे कि वो कार मैं चला रहा था। लगता है तुमने उस बात को सीरियसली नहीं लिया। अगर तुमने ये बात किसी को बताया तो मैं तुम्हारे ग्रैंडमदर को छोड़ूंगा नहीं। तो वो लड़का कहता है मेरे ग्रैंडमदर को कुछ मत करो, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, कहकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स उसे रोक लेते हैं और मिस्टर लेन के पास लेकर जाते हैं और बताते हैं कि ये भागने की कोशिश कर रहा था। तो मिस्टर लेन उससे पूछता है कि बताओ तुम यहाँ मुझसे क्यों मिलने आए थे। तो वो झूठ बोल देता है कि एक्सीडेंट मैंने किया था, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, गलती से एक्सीडेंट हो गया था। और वो मिस्टर लेन और वैन से माफी मांगने लगता है और कहता है कि आप लोग मुझे छोड़ दीजिए, मेरी एक ग्रैंडमा भी है, उनका केयर भी करना है मुझे। तो वैन मिस्टर लेन से कहती है अब तो मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, उसे जाने दो। तो मिस्टर लेन वैन की बात मान जाता है और उससे कहता है कि कोई पुलिस कंप्लेन नहीं होगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो उन्हें थैंक यू कहकर वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी वहाँ पर नर्स वैन को मेडिसिन देने के लिए आती है। तो मिस्टर लेन बाहर चला जाता है। बाहर वो उसी लड़के को देखता है और वो उससे कहता है कि मेरे कुछ कहने से पहले जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। मिस्टर लेन ने उसे जाने तो दे दिया था पर वो उस पर डाउट भी कर रहा था और उसका असिस्टेंट भी कहता है कि ये लड़का कुछ अजीब था, लगता है कुछ गड़बड़ है। तो वो अपने असिस्टेंट को उस लड़के के पीछे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज देता है। उसके बाद वैन को उसके फादर का फोन आता है और वो उसे एक ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहते हैं, पर वैन मना कर देती है और कहती है कि मैंने आपके लिए एक अच्छा सा सन इन लॉ ढूंढ लिया है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो वो कहते हैं मुझे पता है कि तुमने कैसा सन इन लॉ ढूंढा होगा, उस यूनसाओ जैसे ना। और वो वैन को फोर्स करते हैं कि वो ब्लाइंड डेट पर जाए और कहते हैं कि मैंने चैन फैमिली के बेटे के साथ तुम्हारा ब्लाइंड डेट फिक्स कर दिया है, तो तुम चले जाना, कहकर फोन रख देते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर लेन आता है और वैन को परेशान देखकर पूछता है कि क्या हुआ। तो वो बताती है कि मेरे फादर मुझे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स कर रहे हैं। तो मिस्टर लेन कहता है कि कोई नहीं, चलो चलते हैं। उसके बाद वैन ब्लाइंड डेट पर जाती है और उस लड़के का वेट कर रही होती है और पास ही के एक टेबल में मिस्टर लेन भी बैठा था। थोड़ी देर बाद ब्लाइंड डेट वाला लड़का आता है और वो वैन से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो कहता है कि शादी के बाद जल्द ही मुझे एक बच्चा चाहिए और तुम घर में रहकर मेरे और मेरे बच्चे का ध्यान रखोगी। और वो उसे पूछता है कि क्या तुम वर्जन हो, अगर नहीं हो तो मैं तुम्हें डाउरी नहीं दूंगा। ये सब सुन सुनकर वैन गुस्सा हो जाती है और वो उस पर ड्रिंक फेंक देती है और कहती है कि तुम्हें वाइफ चाहिए या बच्चा पैदा करने वाला एक मशीन। ये सुनकर मिस्टर लेन स्माइल करने लगता है। वैन उस लड़के से कहती है ऐसे तो तुमसे कोई लड़की शादी नहीं करेगी और ये तुम डिजर्व भी करते हो। ये सुनकर वो लड़का गुस्से से वैन को थप्पड़ मारने वाला था, पर तभी वहाँ पर मिस्टर लेन आ जाता है और उस लड़के से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तो वो लड़का पूछता है तुम कौन हो। मिस्टर लेन बताता है कि मैं वैन का हस्बैंड हूँ। तो ब्लाइंड डेट वाला लड़का कहता है कि पर इसके फैमिली ने तो कहा था कि ये सिंगल है। और वो वैन से कहता है कि तुम ब्लाइंड डेट पर अपने हस्बैंड को क्यों लेकर आई हो, और उस पर गुस्सा कर रहा होता है। तभी मिस्टर लेन अपना कार्ड उसे देता है। तो वो कार्ड को देखकर कहता है कि मैं इसका क्या करूंगा, तुम दोनों को तो मैं बाद में देख लूंगा, कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वैन उस पर बहुत गुस्सा कर रही होती है कि पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। तो मिस्टर लेन उसे इतना गुस्सा करने से मना करता है और फिर वैन उससे पूछती है कि जब मैं यूनसाओ के साथ रिलेशनशिप में थी, अगर तब मैंने उसके साथ नाइट स्पेंड किया होता तो क्या तुम्हें बुरा लगता। तो वो कहता है कि हर किसी का अपना अपना पास्ट होता है, तुमने भी तो मुझे कभी नहीं पूछा कि क्या पहले मैंने कभी किसी लड़की के साथ नाइट स्पेंड किया था। तब वैन उससे पूछती है कि तो बताओ पहले तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं। मिस्टर लेन कहता है कि मेरी लाइफ में बस तुम ही हो। उसके बाद वैन को उसकी मॉम का फोन आता है और वो उसे कहती है कि तुम जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारे डैड बहुत गुस्से में हैं। वैन मिस्टर लेन से कहती है लगता है उस लड़के ने डैड को फोन कर दिया होगा, इसलिए वो बहुत गुस्से में है, मुझे घर जाना होगा। तो मिस्टर लेन कहता है तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, कहकर दोनों जा रहे थे। तभी मिस्टर लेन को फोन आता है कि उस एक्सीडेंट वाले लड़के को किसी ने मार दिया है और अभी तक उसके मर्डरर का पता भी नहीं चला। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, वो एक्सीडेंट नॉर्मल नहीं था। तो मिस्टर लेन कहता है मैं अभी वहाँ आता हूँ। और वो वैन से कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है तो मुझे जाना होगा, इसलिए मैं तुम्हारे पेरेंट्स से इस बार नहीं मिल सकता, फिर कभी मिल लूंगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और वैन अपने घर आ जाती है। वैन जैसे ही घर जाती है उसके फादर उसे थप्पड़ मार देते हैं और वो उसे पनिशमेंट दे देते हैं कि वो घर के बाहर नील डाउन होकर बैठे, और वैन ऐसा ही करती है। थोड़ी देर बाद वहाँ बारिश भी शुरू हो जाती है। तभी उसकी मॉम डैड से कहती है कि वैन को जाने दीजिए, अब तो बाहर बारिश भी शुरू हो गई है। तो उसके डैड गुस्सा करते हैं कि ये सारी गलती तुम्हारी है, तुम्ही ने ऐसी बेटी को पैदा किया है। फिर भी उसकी मॉम वैन को घर के अंदर लेकर आ जाती हैं। तभी वैन अपने फादर से कहती है कि मुझे पता है आप मेरे भले के बारे में सोच रहे हैं, पर आप मेरा यकीन कीजिए वो ब्लाइंड डेट वाला लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और वैसे भी पहले ही मैंने किसी के साथ मेरे सर्टिफिकेट ले लिए हैं। ये सुनकर उसकी मॉम डैड शॉक्ड हो जाते हैं और उसकी मॉम उससे पूछती है कि इतनी जल्दबाजी में तुमने सर्टिफिकेट क्यों ले लिया, और वो कौन है, कहीं वो यूनसाओ तो नहीं। वैन कहती है वो नहीं है। तो उसके डैड उसे एक और थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले ही तो तुम्हारा मैरिज टूटा था और अब तुमने किसी और के साथ मैरिज कर लिया। तो वैन भी गुस्से में कह देती है कि 3 दिन के बाद एक लग्जरियस होटल
में हमारी फैमिली की डिनर पार्टी होगी और वहाँ मैं आपके सन इन लॉ को लेकर आऊंगी। इतना कहकर वो घर से बाहर आ जाती है और वो मिस्टर लेन को कॉल करती है, पर मिस्टर लेन का फोन सीसी रिसीव करती है और वो कहती है कि मिस्टर लेन मेरे साथ बिजी हैं, तो तुम हमें डिस्टर्ब मत करो, और वो फोन कट कर देती है। ये जानकर वैन गुस्सा हो रही थी और वो सोचती है कि उसने तो कहा था कि उसे जरूरी काम है, तो वो सीसी के साथ क्या कर रहा है, सोचकर वो गुस्सा हो रही थी। उसके बाद सीसी को दिखाया जाता है असल में मिस्टर लेन वॉशरूम में अपना फोन भूल गया था, तो सीसी ने फोन रिसीव कर लिया था और उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए उसने झूठ बोल दिया था। तभी वहाँ पर मिस्टर लेन आता है और सीसी पर गुस्सा करता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन टच करने की, पर सीसी उसे सेड्यूस करने लगती है। तो मिस्टर लेन उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। तो सीसी मिस्टर लेन को वैन के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है कि वो एक अच्छी लड़की नहीं है, पर वो उसके बातों में नहीं आता और उसके बॉडीगार्ड्स आकर सीसी को पकड़ लेते हैं और उसे थप्पड़ मारते हैं। मिस्टर लेन उससे कहता है कि मेरी वाइफ के खिलाफ एक और वर्ड भी मत बोलना, और वो उससे यूनसाओ के बारे में पूछता है। तो सीसी कहती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मिस्टर लेन कहता है अभी तक मुझे उस एक्सीडेंट वाले दिन का फुटेज नहीं मिला, जैसे ही वो मुझे मिलेगा मैं पुलिस को दे दूंगा, उसके बाद यूनसाओ के साथ साथ तुम भी नहीं बच पाओगी। तो सीसी डर के मारे कहती है कि ठीक है मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है वैन रास्ते में जा रही थी, तभी वहाँ पर मिस्टर लेन आता है और वो उसे अपना कोट देता है और वो उसे सारी बात एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, पर वैन गुस्से में कुछ नहीं सुन रही थी। तो मिस्टर लेन उसे उठाकर गाड़ी में बिठाकर घर ले जाता है। घर पहुंचने के बाद मिस्टर लेन उसका केयर कर रहा होता है, पर वैन कहती है कि पहले मुझे सब कुछ क्लियर करो। तो वो उसे सारी बात बताता है कि उस एक्सीडेंट वाले लड़के का मर्डर हो गया है और वो सीसी से यूनसाओ के बारे में पता लगाने गया था। इसके बाद वैन उसे माफ कर देती है और वो उसे 3 दिन बाद होने वाली फैमिली डिनर में चलने के लिए पूछती है। तो वो जाने के लिए मान जाता है और वो वैन के क्लोज होता है और कहता है तुम्हें नहीं लगता कि अभी हमें कुछ करना चाहिए, कहकर वो उसे किस करने लगता है और शादी के बाद पहली बार दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। वैन सुबह उठती है तो वहाँ मिस्टर लेन नहीं होता। वो उठकर उसे इधर उधर ढूंढती है पर वो वहाँ नहीं होता। मिस्टर लेन वहाँ पर एक नोट छोड़कर गया था जिसमें लिखा था कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया है। तो वैन कहती है अगर तुम यहाँ नहीं हो तो क्या हो गया, मैं तो कंपनी जा सकती हूँ, कहकर खुश हो रही थी। उसके बाद वो कंपनी जाती है और वो बाहर से कंपनी को देखकर सोचती है कि ये तो बहुत बड़ा कंपनी है। और वैन जैसे ही कंपनी के अंदर जाती है तो वहाँ रिसेप्शन में 2 स्टाफ बातें कर रहे थे कि मिस्टर लेन की एज बहुत ज्यादा हो गई है और अभी तक उन्होंने शादी नहीं की, इसका मतलब उनमें कोई प्रॉब्लम होगा। असल में कंपनी में किसी को नहीं पता था कि मिस्टर लेन ने शादी कर ली है और वैन जब उनसे ये बात सुनती है तो वो हंसने लगती है। तभी फीमेल स्टाफ उसे देख लेती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। तो वैन कहती है कि मैं यहाँ इंटर्नशिप के लिए आई हूँ। तो फिर वो लेडी वैन से कहती है कि तुम यहाँ काम करने आती हो, तो फिर तुम इतनी डिजाइनर ड्रेस पहनकर क्यों आई हो, या फिर तुम्हें ये पता चल गया कि कभी कभी मिस्टर लेन इस ब्रांच में इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, तुम उन्हें सेड्यूस करना चाहती हो क्या। तभी मेल स्टाफ उसे चुप कराता है और वैन को अपने काम पर जाने के लिए कहता है। तो वैन सोचती है यहाँ के स्टाफ्स को चेंज करना पड़ेगा और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वैन अपना काम कर रही थी, तभी उसके पास एक ऑफिस गर्ल आती है जिसका नाम लिसा है और वो वैन से कहती है कि तुम यहाँ न्यू एम्प्लॉय हो ना, और कहती है हमारी कंपनी का एक रूल है जो भी न्यू एम्प्लॉय आती है वो अपने सभी कलीग्स को कॉफी ट्रीट देती है, तो तुम्हें भी देना होगा। तब वैन कहती है मैं यहाँ काम करने आती हूँ, ये सब कुछ करने नहीं। तो बाकी की कलीग्स कहती है कि हमने भी ये किया है, तुम कोई स्पेशल हो क्या जो नहीं करोगी। तो लिसा उससे कहती है जाओ जाकर सबके लिए कॉफी बाय करके लेकर आओ। वैन कॉफी बाय करने जाती है और वो जैसे ही कॉफी लेकर आती है तो लिसा उसे कहती है हर किसी का कॉफी उसके टेबल पर रख दो। तो वैन कॉफी रखने जा रही थी तो बाकी के कलीग्स उसे बुली करने के लिए अपना टांग अड़ाकर उसे गिरा देते हैं और उसे ही डांटने लगते हैं कि तुम कितनी केयरलेस हो, सारी कॉफी गिरा दी। तो लिसा कहती है कोई बात नहीं, ये जगह क्लीन कर दो और जाकर फिर से कॉफी खरीद कर लेकर आओ, कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी एक लड़का वैन की हेल्प करने आता है पर वैन उसकी हेल्प नहीं लेती। तभी मिस्टर लेन वैन को फोन करता है और कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम न्यू कंपनी में गई हो, क्या मैं तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट भेज दूं। तो वैन मना कर देती है और वहाँ से जा रही थी। तभी उसका पैर स्लिप होता है और वो गिरने वाली थी, पर वो ऑफिस वाला लड़का उसे संभाल लेता है और तभी एक कलीग उन दोनों का ऐसे फोटो क्लिक कर लेती है। उसके बाद लिसा वैन को बहुत सारा काम दे देती है और कहती है कि इसे फिनिश करने के बाद ही रेस्ट करना। वैन कहती है ये मेरा काम नहीं है तो मैं क्यों करूं। तो लिसा उसे कहती है तुम तो लड़कों को अच्छे से सेड्यूस करती हो। वो कहती है ये तुम क्या कह रही हो, मैंने किसको सेड्यूस किया। तो लिसा उससे कहती है कि तुम मुझसे ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। तो उसके कलीग्स कहती है कि प्रेसिडेंट के बाद लिसा ही यहाँ की सब कुछ संभालती है। लिसा उसे कहती है लगता है तुम्हें यहाँ के रूल्स नहीं पता, तुम्हें एक लेसन सिखाना पड़ेगा, कहकर उसे वॉशरूम में लेकर चले जाते हैं और उसे वहाँ बुली करते हुए उस पर पानी फेंक देते हैं और कहते हैं जब तुम यहाँ पूरी रात रहोगे तब तुम्हारा अकल ठिकाने आ जाएगा। तो वैन उसे कहती है तुम ऐसे कैसे किसी न्यू एम्प्लॉय को बुली कर सकती हो, तुम्हें डर नहीं लगता, अगर न्यू प्रेसिडेंट को पता चलेगा तो वो तुम्हें फायर कर देंगे।
तो लिसा कहती है मेरे अंकल यहाँ के पुराने एम्प्लॉय हैं, तो वो न्यू प्रेसिडेंट मेरा क्या कर सकता है, तुम अपने बारे में सोचो, कहकर उसे वॉशरूम में बंद करके वहाँ से चले जाते हैं और उसका फोन भी बाहर छूट गया था। उसके बाद मिस्टर लेन को दिखाया जाता है जो अपने बिजनेस ट्रिप से जल्दी वापस आ गया था। वेन को सरप्राइज देने के लिए उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि यंग लेडी आपको देखकर बहुत खुश हो जाएंगी, तो वो सीधे वेन की कंपनी चलने को कहता है। दूसरी ओर वेन को दिखाया जाता है जो हेल्प के लिए बुला रही थी। तभी वही ऑफिस वाला लड़का वहाँ से गुजर रहा था, तो वो उसकी आवाज सुनकर उसकी हेल्प करता है और उसे बाहर लेकर आता है। उसके बाद वो लड़का उसकी केयर करता है, तो वेन उसे कहती है वो लिसा ऐसे कैसे न्यू एम्प्लॉय को बुली कर सकती है, उसे कोई कुछ बोलता नहीं है क्या। तो वो लड़का बताता है अभी तक न्यू प्रेसिडेंट ने हमारे कंपनी को पूरी तरह से एक्वायर नहीं किया है, तो लिसा ही यहाँ की सब कुछ संभालती है। ऊपर से उसके अंकल भी यहाँ के शेयर होल्डर हैं, जिस वजह से कोई भी उसे कुछ नहीं कहता। और वो बताता है कि उसकी बुली करने से एक लड़की ने सुसाइड भी कर दिया था। ये सुनकर वेन गुस्से में खड़ी होती है, पर वो गिरने वाली थी, तभी वो लड़का उसे संभाल लेता है। और फिर तभी वहाँ पर मिस्टर लेन आता है और वो उन दोनों को ऐसे देख लेता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वेन भी उसे देख लेती है और वो उस लड़के का कोट उसे वापस देकर मिस्टर लेन के पीछे चली जाती है। वेन मिस्टर लेन के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम जलीस हो रहे हो ना। तो वो जलीस होते हुए उसे कहता है कि अगर मैं यहाँ नहीं आता तो तुम और कितनी देर उसके साथ रहने वाली थी। वेन उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने ही वाली थी कि तभी मिस्टर लेन को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ हो गया है और उसे वहाँ जाना पड़ेगा। तो वेन कहती है तुम फिर से बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो। तो मिस्टर लेन हाँ कहता है और कहता है कि कार में बैठो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। वेन कहती है तुम्हें जाने के लिए लेट हो रहा होगा, तो तुम जाओ, मैं खुद टैक्सी में चली जाऊंगी। तो मिस्टर लेन ऑफिस वाले लड़के को देखता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो ऑफिस वाला लड़का वेन के पास आता है और उसे पूछता है कि क्या वो तुमसे गुस्सा हो गया। तो वो कहती है कोई बात नहीं, जब वो वापस आएगा तो मैं उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। और वो वहाँ से जा रही थी तो वो लड़का उसे रोकता है और कहता है बहुत लेट हो चुका है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और मिस्टर लेन उन दोनों को ऐसे बात करता हुआ देख रहा था और वो जलीस होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है वेन अपने मॉम डैड के साथ होती है और वो मिस्टर लेन को फोन करके कहती है कि आज तो हमारा फैमिली डिनर था, तो तुम कब तक पहुँचोगे। तो वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं टाइम पर पहुँच पाऊंगा, कहकर फोन कट कर देता है। उसके मॉम डैड उससे पूछते हैं कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वेन कुछ नहीं कह पा रही थी, तो उसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं कि इस बार भी तुमने एक घटिया मैन को चुना है, अगर वो टाइम पर नहीं आया तो तुम मुझे अपना डैड मत बोलना। तो वेन कहती है हम रेस्टोरेंट चलते हैं, वो वहाँ आ जाएगा। उसके बाद मिस्टर लेन को दिखाया जाता है जो उसी ऑफिस लड़के के पास गया था और उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम और वेन सिर्फ दोस्त हो या कलीग्स, पर तुम मुझसे दूर रहना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वो लड़का कहता है एक छोटी सी एम्प्लॉय के लिए तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो, वैसे तुम्हें पता है कि ऑफिस में उसे कितना बुली किया गया था। उसके बाद रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ वेन के सारे फैमिली मेंबर्स आ गए थे और वो रेस्टोरेंट को देखकर कहते हैं कि ये तो बहुत लग्जरियस है। और वो वेन के फादर से कहते हैं कि अभी तक तुम्हारा सन इन लॉ नहीं आया और वो उसकी बुराई करने लगते हैं कि कैसा लड़का है, अभी से फैमिली वालों को इग्नोर कर रहा है और उसने बस इतना ही डिशेस ऑर्डर किया था। तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट के स्टाफ 1 मिलियन की वाइन लेकर आ जाते हैं। ये देखकर सारे रिलेटिव शॉक्ड हो जाते हैं और वो वेन से कहते हैं कि लगता है तुमने कोई रिच ओल्ड मैन से शादी कर लिया है। और वो वेन की मॉम को भी भला बुरा कहने लगते हैं कि देखो तुम्हारी बेटी कैसी है, एक ओल्ड मैन से शादी कर लिया है। वेन उनसे कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम की इंसल्ट करने की, अगर आप ऐसे करेंगे तो यहाँ से चले जाइए। तो वो कहते हैं तुम्हारे पास पैसे आ गए तो इतना उड़ो मत। तभी वहाँ पर मिस्टर लेन आ जाता है और कहता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरी वाइफ को कुछ कहने की। उसे देखकर वेन उसके पास चली जाती है। उसके बाद सब लोग डिनर के लिए बैठते हैं। तभी वेन की कजन सिस्टर मिंग मिस्टर लेन को देखकर सोचती है कि ये तो लेन फैमिली का हायर है और ये वेन का हस्बैंड है। और वो वेन की साइड लेते हुए सबसे कहती है कि अभी इसकी शादी टूटी है तो वो जिसे चाहे उसे अपनी हैप्पीनेस के लिए चूज कर सकती है। आप लोग अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए ना, दूसरों के मामलों में क्यों पड़ रहे हो। तो वो लोग वेन से कहने लगते हैं कि इसकी शादी तो अभी टूटी थी, इसे कौन सा अच्छा लड़का मिलेगा, कहीं इसने इस लड़के को हायर करके तो नहीं लेकर आई हमारे सामने दिखाने के लिए। और उसके डैड भी एल्डर्स की बातों पर बिलीव कर लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने यूनसाओ से शादी कर लिया होता तो आज हमारी इतनी बेइज्जती ना होती। तो वेन कहती है आपको पता है मेरा हस्बैंड कौन है, ये यूनसाओ का अंकल है और लेन फैमिली का असली हायर। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो डैड पूछते हैं तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो। तो वो कहती है अगर मैं झूठ बोल रही होती तो इतना बड़ा रेस्टोरेंट कैसे बुक करती और इतना एक्सपेंसिव वाइन कैसे ऑर्डर करती। उसके बाद सब लोग बिलीव कर लेते हैं और वेन से माफी मांगने लगते हैं कि सारी गलती हमारी थी और वो अपनी कंपनी में हेल्प करने के लिए बोलते हैं। तो वेन कहती है आपकी सिंसियरिटी पर डिपेंड करता है और वो मिस्टर लेन को यहाँ से चलने को कहती है। तो मिस्टर लेन वेन के मॉम डैड को
एक कार गिफ्ट करता है और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आने के बाद वैन मिस्टर लेन से कहती है कि मैं तो डर गई थी, मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे। तो वो कहता है मुझे माफ कर दो, अगली बार ऐसा नहीं होगा। इन दोनों को बात करते हुए मिंग देखती है और वो वैन के पास आकर उसे कहती है कि मेरा कार खराब हो गया है, क्या तुम मुझे ड्रॉप कर दोगी। तो वैन उसे मिस्टर लेन से इंट्रोड्यूस कराती है कि ये मेरी कजन है और इसने अभी अभी एल्डर्स को संभालने में मेरी हेल्प की थी। तो मिस्टर लेन उन्हें गाड़ी में बैठकर बात करने के लिए कहता है। तो मिंग वैन से कहती है कि असल में मैं यहाँ पर तुमसे एक हेल्प लेने के लिए आई थी और कहती है कि कुछ टाइम से मेरी मॉम हॉस्पिटल में है और मुझे उनका केयर करना है, पर किसी रीजन की वजह से मेरी जॉब चली गई। तो क्या तुम मिस्टर लेन से बात करके मुझे एक जॉब दिलवा सकती हो। तो वैन कहती है अगर कोई वैकेंसी होगी तो तुम्हें ले लेंगे। मिस्टर लेन कहता है न्यू कंपनी में एक असिस्टेंट की जरूरत है, तो तुम इसे उसी कंपनी में ले जाना। तो वैन उसे कहती है तुम डायरेक्ट कंपनी में आ जाना। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। अगले दिन सुबह कंपनी में देखते हैं, जहाँ जब वैन ऑफिस जाती है तो वो देखती है कि मिंग के साथ सारे कलीग्स अच्छे से बात कर रहे हैं और जब उनकी नजर वैन पर पड़ती है तो वो उसे इग्नोर करके मिंग को बताने लगते हैं कि कैसे लिसा ने इसे बुली किया था और टॉयलेट में बंद कर दिया था। वैन अपना काम कर रही थी तो मिंग उसके पास जाकर कहती है कि ऑफिस में आओ, कुछ काम है। असल में मैंने आप सबको बताया था कि मिंग वैन की कजन है, पर ऐसा नहीं है, मेरी समझने में गलती हो गई थी, वो उसकी फ्रेंड है। वैन जैसे ही ऑफिस जाती है तो मिंग उससे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे गलत मत समझना, मैंने तुम्हें देखकर कोई रिएक्ट नहीं किया, पता नहीं वो लोग तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे थे, उस बारे में मुझे पता लगाना था, इसलिए मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। और वो पूछती है कि क्या तुमने अपनी असली आइडेंटिटी किसी को नहीं बताई। तो वैन कहती है कि नहीं, अभी तक नहीं, पहले इस कंपनी को यूनसाओ संभाल रहा था, पहले मुझे चेक करना है कि उसने कैसे कैसे लोगों को जॉब पर रखा है। और उसे भी किसी को बताने से मना करती है और कहती है कि तुम बस अपना काम करो। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिंग एक इवेल सी लुक देती है। उसके बाद मिंग एक लड़की को बुलाती है और वो उसे कुछ पम्पलेट्स देकर कहती है कि इसे ले जाकर उस वैन को दो और उसे कहो कि वो इन सारे पम्पलेट्स को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। और वो लड़की वैन को जाकर यही काम देती है और एक डॉल कॉस्ट्यूम देकर कहती है कि इसे पहनकर डिस्ट्रीब्यूट करना। तो वैन कहती है बाहर बहुत गर्मी है और ऐसे में मैं ये डॉल कॉस्ट्यूम पहनकर ये काम कैसे करूंगी। तो वो लड़की कहती है तुम एक न्यू इंटर्न हो और तुम कंपनी के लिए इतना भी नहीं कर सकती, जाकर इसे डिस्ट्रीब्यूट करो। उसके बाद वैन वही डॉल कॉस्ट्यूम पहनकर पम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने जाती है और सोचती है कि उस लड़की ने सही तो कहा, मैं एक न्यू इंटर्न हूँ और मुझे कंपनी के लिए इतना तो करना होगा। और वो अपना काम कर रही थी, तभी वहाँ से मिस्टर लेन गुजर रहा था। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि सर ये तो यंग लेडी जैसी लग रही हैं। तभी वैन को बहुत गर्मी लगती है और वो अपना हेड निकालती है और फिर वो बहुत धूप की वजह से बेहोश हो जाती है। तभी मिस्टर लेन जल्दी से जाता है और उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है और ये सब उसके कलीग्स भी देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि वो किसी के लग्जरियस कार में गई है। और उन लोगों को बात करते हुए ऐसे मिंग भी देख लेती है और उनसे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो बता देती है कि वैन किसी की लग्जरियस कार में गई है। तो वो समझ जाती है कि वो लेन ही होगा और वो उन पर गुस्सा करती है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर ताकाझाकी करने के लिए कहा है, जाकर अपना काम करो। और वो चली जाती है। उसके जाने के बाद एक कलिंग्स उस पर गुस्सा करने लगती है कि ये खुद को समझती क्या है, एक असिस्टेंट ही तो है, प्रेसिडेंट थोड़ी ना है। तो दूसरी लड़की उसे शांत करती है और कहती है कि भले ये एक असिस्टेंट है पर इसकी लिंक प्रेसिडेंट से है, तो तुम शांत रहो। उसके बाद हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ वैन को होश आ गया था और मिस्टर लेन गुस्से में उससे पूछता है कि तुम इतनी गर्मी में वहाँ डॉल ड्रेस पहनकर क्या कर रही थी। तो वैन कहती है कि तुम गुस्सा मत करो, मैं बस बेहोश हो गई थी, अब ठीक हूँ। तो वो उसे पूछता है कि वहाँ के एम्प्लॉइज तुम्हें अभी बुली करते हैं क्या। वैन कहती है हाँ, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी असली आइडेंटिटी उन्हें नहीं बताई है। तो मिस्टर लेन कहता है उन्हें नहीं पता, पर तुम्हारे साथ जो मैनेजर गई है उसे तो पता है ना। मुझे तो लगता है कि उसने उन एम्प्लॉइज के साथ टीम अप कर लिया है और सब मिलकर तुम्हें बुली कर रहे हैं। तो वैन को भरोसा नहीं होता और वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकती है, मेरी और उसकी तो अच्छी बनती है और वैसे ही मैंने ही उसे अपनी आइडेंटिटी बताने से मना किया था। तो वो कहता है तुम्हें उन्हें इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए और कहता है ऐसे तुम कंपनी नहीं जाओगी। उसके बाद कंपनी में दिखाया जाता है जहाँ लिसा मिंग से कहती है कि लास्ट टाइम तुम्हें मेरी एक सीक्रेट के बारे में पता चल गया था कि मैंने वैन को बुली किया था, पर मैं तुम्हें बता दूं कि ये कंपनी तुम्हारी नहीं है। तो वो कहती है क्या तुम्हारे पास और कोई रास्ता है वैन से डील करने का। तो लिसा उसे एक प्लान बताती है। उसे सुनकर खुश होकर मिंग कहती है तुम्हारे पास तो बहुत सारे तरीके हैं। तभी उसे फोन आता है कि कल प्रेसिडेंट ने टीम बिल्डिंग डिनर पार्टी रखी है। ये जानकर मिंग थोड़ा परेशान हो जाती है। तो लिसा पूछती है कि क्या हुआ। तो मिंग कहती है कल प्रेसिडेंट ने डिनर पार्टी रखी है। तो वो कहती है ये तो अच्छी बात है, तुम परेशान क्यों हो रही हो, और वैसे भी तुमने तो कहा था कि तुम प्रेसिडेंट को जानती हो, तो तुम मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवाना। अगर मैंने मिस्टर लेन को इम्प्रेस कर लिया तो इसमें तुम्हें भी फायदा होगा। तो मिंग सोचती है मिस्टर लेन तुम्हारी जैसी लड़की की तरफ देखेगा भी नहीं और फिर उसे कहती है तुमने अभी अभी कहा था कि तुम वैन को संभाल लोगी। लिसा कहती है तुम चिंता मत करो, कल की डिनर पार्टी पर
पर वैन नहीं पहुंच पाएगी। मिस्टर लेन और वैन हॉस्पिटल में खाना खा रहे थे। तभी वैन को लिसा की कॉल आती है और वो उसे कहती है कि मुझे मैनेजर से पता चला है कि तुम अपना काम छोड़कर कहीं चली गई हो। तो वैन कहती है मैं बेहोश हो गई थी इसलिए हॉस्पिटल में हूँ। लिसा कहती है बहाना मत बनाओ, तुम जहाँ भी हो अभी कंपनी आओ और अपना काम करो, अगर तुम नहीं आओगी तो कभी मत आना, और फोन कट कर देती है। तभी मिस्टर लेन उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो कहती है लिसा कंपनी में बहुत पावरफुल है और मैं चाहती हूँ कि उसके पीछे जो जो भी लोग हैं उन सबको फायर कर दिया जाए। मिस्टर लेन कहता है तुम चिंता मत करो, उसने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की है, मैं उसे ऐसे जाने नहीं दूंगा। उसके बाद वैन कंपनी में जाती है और मिंग उसे देखकर लिसा को फोन करती है और कहती है कि वैन कंपनी पहुंच गई है। उसके बाद तुम अंडरग्राउंड गैरेज में जाना, वहाँ तुमसे कोई मिलेगा। वैन जैसे ही कंपनी के अंदर जा रही थी तभी एक गुंडा उसे किडनैप कर लेता है और उसे ले जाकर कार में बंद कर देता है। वहाँ पर लिसा भी होती है, इसका मतलब ये सब लिसा और मिंग मिलकर कर रही हैं। और फिर लिसा उस गुंडे को पैसे देती है तो वो गुंडा कहता है अगर और कोई काम होगा तो मुझे बोलना, कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लिसा मिंग को फोन करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए ये काम कर दिया है तो तुम भी मुझे मिस्टर लेन से इंट्रोड्यूस करवाना मत भूलना। मिंग हाँ कहती है और फोन कट कर देती है। उसके बाद वो सोचने लगती है कि वैन अगर तुम मर जाओगी तो मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि मिस्टर लेन जैसे लड़के को तुम जैसी लड़की डिजर्व नहीं करती, मैं डिजर्व करती हूँ। और तुम बस वेट करो, मैं कैसे तुम्हारी जगह ले लूंगी और मिसेस लेन बन जाऊंगी। उसके बाद अगले दिन सुबह दिखाया जाता है जहाँ कंपनी के सारे एम्प्लॉइज कंपनी के बाहर मिस्टर लेन के आने का इंतजार कर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि आज प्रेसिडेंट अपनी वाइफ को भी अपने साथ लेकर आएंगे। तभी वहाँ पर मिस्टर लेन आ जाता है और वो अकेला आया था। उसके बाद मिंग लिसा को मिस्टर लेन से इंट्रोड्यूस करवाती है और फिर एम्प्लॉइज मिस्टर लेन से पूछने लगते हैं कि आपकी वाइफ कहाँ है, क्या वो नहीं आई। तो मिस्टर लेन कहता है मेरी वाइफ अपर स्टार में है। ये सुनकर मिंग हैरान हो जाती है क्योंकि उसे तो लगा था कि उसने वैन को किडनैप कर लिया है तो वो यहाँ नहीं आ सकती। मिस्टर लेन कंपनी के अंदर चले जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है लिसा मिंग से पूछती है कि क्या तुमने मिसेस लेन को देखा है। तो वो मना कर जा रही थी। तभी लिसा उसे रोकती है और कहती है कि ऐसे कैसे जा रही हो, अभी तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी है मिसेस लेन को रास्ते से हटाने के लिए। और वो उसे एक मेडिसिन देकर कहती है कि तुम पार्टी में मिस्टर लेन के ड्रिंक में ये मिला देना। मिंग कहती है इसमें तो बहुत रिस्क है। तो लिसा कहती है तुम भूलो मत कि अगर मैं मिसेस लेन बन जाती हूँ तो तुम्हें बहुत सारा बेनिफिट होगा। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मिंग मिस्टर लेन के कमरे में जाती है और वहाँ पर वैन को देखकर सोचती है कि ये तो बिल्कुल ठीक है और फिर नाटक करने लगती है और वैन से कहती है कि मैंने सुना था कि तुम बेहोश हो गई थी और हॉस्पिटल में थी, क्या तुम ठीक हो। तो वैन कहती है मैं तो ठीक हूँ पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कुछ बताना चाहिए। ये सुनकर मिंग घबरा जाती है और वो वैन से माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ तुम्हें सब कुछ सच बताने ही तो आई हूँ। और वो सारा ब्लेम लिसा पर डाल देती है और बता देती है कि लिसा ने उसे एक मेडिसिन दिया था मिस्टर लेन के ड्रिंक पर मिलाने के लिए क्योंकि वो मिसेस लेन बनना चाहती है। ये सुनकर वैन गुस्से में कहती है कि वो कभी नहीं सुधरेगी। मिस्टर लेन वैन से कहता है अगर तुम्हें किसी ने भी हट करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो मिंग कहती है वैन मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं करना चाहती थी पर लिसा ने मुझे फोर्स किया था। वैन कहती है कोई बात नहीं, मुझे पता है कि वो लिसा कैसी है, उसने मुझे भी बुली किया था तो मैं तुम्हारी बात को अच्छे से समझ सकती हूँ। मिंग पूछती है अभी भी हम अच्छे दोस्त है ना। तो वैन हाँ कहकर उसे गले लगा लेती है। उसके बाद टीम बिल्डिंग डिनर पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ लिसा मिंग से पूछती है कि मैंने जो तुमसे करने के लिए कहा था क्या वो तुमने कर दिया। तभी मिंग कहती है मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारा जो ड्रीम है मिसेस लेन बनने का वो कभी फुलफिल नहीं होगा। तो लिसा कहती है ये तुम क्या कह रही हो। तभी वहाँ पर मिस्टर लेन के साथ वैन आ जाती है। वैन को देखकर लिसा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये यहाँ कैसे, और वो भी प्रेसिडेंट के साथ, यानी यही प्रेसिडेंट की वाइफ है। मिंग कहती है मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि मैं तुम्हें कंपनी में फ्यूचर में कभी नहीं देख पाऊंगी। और वो उसकी वीडियो बनाने लगती है। तो वो कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो। मिंग कहती है ऑफ कोर्स मैं हमारी कंपनी के क्रिमिनल की रिकॉर्ड कर रही हूँ कि कैसे वो मिसेस लेन को मारना चाहती थी। तो वो उसे ऐसा करने से रोक रही थी और उससे फोन छीन रही थी। तभी वहाँ पर वैन जाती है और वो मिंग की सपोर्ट करती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम कैसे न्यू कमर को बुली करती हो, बस इतना ही नहीं तुम कंपनी के अकाउंट्स में भी गड़बड़ करती हो। लिसा कहती है तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि मैंने अकाउंट्स में गड़बड़ किया है। तो वो कहती है कि तुम क्या चाहती हो कि सब लोगों के सामने मैं एविडेंस दिखाऊं। लिसा हंसते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है ये मिंग अच्छी लड़की है, इसने तुम्हें किडनैप करने की कोशिश की। पर वैन उसकी बात पर भरोसा नहीं करती और कहती है कि तुम्हें तो मैं पुलिस में दूंगी। तभी वहाँ पर पुलिस आकर लिसा को पकड़ लेती है। तो वो वैन से कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, ऐसे में तो मेरी आधी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। पर उसके बाद कोई नहीं सुनता। वो जाते जाते मिंग से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इस सब में मिस्टर लेन को मिंग के ऊपर थोड़ा थोड़ा डाउट हो गया है और वो इनडायरेक्टली उसे वार्न कर देता है
अगले दिन देखते हैं सीसी और यूनसाओ कंपनी के बाहर वैन का वेट कर रहे थे। वैन जैसे ही कंपनी के अंदर जाती है, सीसी यूनसाओ को उसके पीछे जाने के लिए कहती है। तो वो कहता है कल लिसा के साथ क्या हुआ पता नहीं, मैं अभी कंपनी वापस नहीं जाऊंगा। सीसी कहती है तुम इतने यूजलेस हो, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। इतने दिनों से तुम मेरे पैसों पर चल रहे हो और अब तुम कह रहे हो कि कंपनी वापस नहीं जाओगे। अगर तुम कंपनी वापस अपने अंडर नहीं कर लोगे तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। और वो उसे कार से बाहर निकाल कर वहाँ से चली जाती है और यूनसाओ गुस्सा करता रह जाता है। उसके बाद ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ यूनसाओ वैन के पास जाता है। उसे देखकर वैन कहती है तुम इतने दिनों से कहाँ छुपे हुए थे, तुम्हारे अंकल तुम्हें ढूंढ रहे थे। तो वो कहता है मेरे अंकल के नाम पर मुझे डराओ मत, और कहता है मैं अपना सब कुछ वापस लेने आया हूँ। वैन कहती है तुम ये डिजर्व नहीं करते हो, आज कंपनी की जो भी हालत है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। यूनसाओ उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम खुद को मेरी आंट समझती हो क्या। तो वो कहती है क्या चाहते हो तुम। यूनसाओ कहता है ये कंपनी ये मेरी मॉम की है। वैन कहती है मुझे छोड़ो, अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं किसी को बुला लूंगी। तो वो कहता है हाँ बुलाओ, उन्हें भी तो पता चले कि तुम कैसी वुमेन हो। और उसे ऑफिस से बाहर लेकर जाता है और सबके सामने उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और सबको चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि ये पहले मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है और जब मैंने इसे छोड़ दिया तो इसने मेरे अंकल को सेड्यूस करके मेरी आंट बन गई। ये जाने के बाद सारे एम्प्लॉयज वैन को भला बुरा कहने लगते हैं कि पता नहीं कैसी वुमेन है। तभी वैन सबको अपना अपना काम करने के लिए कहती है और ये सब मिंग भी देख रही थी और सोच रही थी कि ये पहले यूनसाओ की गर्लफ्रेंड रह चुकी है और वो यूनसाओ को यूज करने के बारे में सोच रही थी। यूनसाओ वैन से कहता है कि मैं फ्यूचर में लैन फैमिली का हायर बनने वाला हूँ क्योंकि मैं ब्लड रिलेटेड हूँ, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमेशा मेरी आंट बनी रहोगी। जब अंकल तुम्हारे साथ प्ले करके बोर हो जाएंगे तो तुम्हें अपनी लाइफ से बाहर फेंक देंगे, उसके बाद तुम हमारी कंपनी में एक क्लीनर का भी जॉब करने के लायक नहीं रहोगी। तभी सारे एम्प्लॉयज बात करने लगते हैं कि यूनसाओ सही कह रहा है, वो ब्लड रिलेटेड है और वैन तो आउटसाइडर है। उसके बाद यूनसाओ वैन से कहता है कि यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकलो। तो वैन उसे गुस्से से थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है और फिर यूनसाओ अपने ऑफिस जाता है। तभी वहाँ पर मिंग जाती है और उसे पटाने की कोशिश करते हुए कहती है कि तुम तो बहुत टैलेंटेड हो और बहुत हैंडसम और चार्मिंग भी हो। ये सुनकर वो कहता है कि तुम तो बहुत अच्छी बातें करती हो। वैन कंपनी से बाहर आने के बाद मिस्टर लैन को फोन करके पूछती है कि क्या तुम बिजी हो। तो वो कहता है शेयर होल्डर की मीटिंग के लिए रेडी हो रहा हूँ। वैन कहती है ठीक है तो तुम अपना काम करो, कहकर फोन कट कर देती है। उसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर लैन अपना मीटिंग खत्म करने के बाद ऑफिस आता है और ऑफिस में लाइट्स ऑफ करके मिंग होती है, पर मिस्टर लैन को लगता है कि ये वैन है और पूछता है कि तुमने लाइट्स क्यों ऑफ कर दिए हैं। तभी मिंग मिस्टर लैन तुम आ गए कहकर उसे गले लगा लेती है और उसने ऑफिस में कैमरास भी लगाए हुए थे। मिस्टर लैन उसे खुद से दूर करके कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और वैन कहाँ है। तो मिंग कहती है वो बहुत पहले ही जा चुकी है और कहती है तुम हमेशा वैन वैन क्यों करते रहते हो, वो एक ऑर्डिनरी सी गर्ल है, मुझे देखो मैं भी उससे कुछ कम नहीं, कहकर अपने आप को अनड्रेस करने लगती है। तो मिस्टर लैन अपना फेस टर्न करके कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी मत करो। तो वो कहती है मैं तुम्हें सच में लाइक करती हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस दोगे, आज रात यहाँ जो कुछ भी होगा किसी को पता नहीं चलेगा। मिस्टर लैन कहता है तुम डिजर्व ही नहीं करती अपने आप को वैन से कंपेयर करने की। मिंग पूछती है कि क्या मैं उसकी जगह कभी नहीं ले सकती। तो मिस्टर लैन कहता है कि ऑफ कोर्स कभी नहीं, और कहता है तुम्हें क्या लगता है लास्ट टाइम जो कुछ भी हुआ था मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने तुम्हें इसलिए जाने दिया था क्योंकि तुम वैन की अच्छी फ्रेंड हो, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम वैन की फ्रेंड हो। और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो घर जाता है और वैन को ढूंढने लगता है, पर वैन घर पर नहीं होती। तो वो अपने गार्ड्स को फोन करके हर जगह उसे ढूंढने के लिए कहता है। उसके बाद दिखाया जाता है सारे गार्ड्स आकर कहते हैं कि यंग लेडी कहीं नहीं मिली। तो वो पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने जा रहा था, तभी एक गार्ड आकर उसे कहता है कि यंग लेडी मिल गई है। ये सुनकर वो खुश होकर उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वैन मजे से खा रही है। वैन उसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो गार्ड कहता है कि मास्टर आपको ढूंढ रहे थे और जब आप नहीं मिली तो वो बहुत परेशान हो रहे थे और लास्ट में तो वो पुलिस स्टेशन भी जा रहे थे। मिस्टर लैन वैन से पूछता है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी। वैन कहती है मेरा फोन ऑफ हो गया है। तो वो कहता है अगली बार से तुम कहीं भी जाओगे तो पहले मुझे बता कर जाना। तो वो उससे प्यार से कहती है हस्बैंड इस बार मेरी गलती थी, अगली बार ऐसा नहीं होगा, गुस्सा मत करो। मिस्टर लैन कहता है कि तो मेरा कंपनसेशन कहाँ है। वैन कहती है घर चलो वहाँ मिलेगा। उसके बाद दोनों घर जाते हैं। घर जाने के बाद मिस्टर लैन वैन के करीब होता है और कहता है कि चलो हम एक बेबी करते हैं, जब हमारा एक बेबी हो जाएगा तो कोई तुम्हें आउटसाइडर नहीं कहेगा। वैन कहती है तो तुम्हें पता चल गया कि आज यूनसाओ ऑफिस में आया था। वो हाँ कहकर उसे किस करने वाला था, पर वैन उसे रोक देती है और कहती है कि पहले मैं सवार लेकर आती हूँ, मेरा वेट करना, कहकर वो वॉशरूम में चली जाती है। वो जैसे ही फ्रेशन अप होने जा रही थी तभी उसके फोन पर एक वीडियो आता है और वो वीडियो तभी की थी जब मिंग मिस्टर लैन को गले लगा रही थी। ये देखकर वैन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये कैसे हो सकता है, और वो गुस्से में मिस्टर लैन से इसके बारे में पूछने जा रही थी, पर वो रुक जाती है और सोचती है कि ऐसे डायरेक्ट पूछना अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वो मिंग से मिलने चली जाती है और वो उससे ये वीडियो दिखाकर पूछती है कि ये क्या है, क्या ये सच है। तो मिंग झूठ बोल देती
देती है कि हाँ ये सच है, अच्छा हुआ कि तुम्हें पता चल गया। ये सुनकर वैन गुस्से में उस पर ड्रिंक फेंक देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें एक अच्छा फ्रेंड समझा था और तुमने क्या किया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। मिंग कहती है मैं और मिस्टर लिन एक दूसरे को पसंद करते हैं और तुम्हें तो पता है कि अगर हम किसी को लाइक करते हैं तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो क्या तुम मेरे लिए मिस्टर लेन को छोड़ दोगी। तो वैन कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं एक वीडियो के लिए मिस्टर लेन को छोड़ दूंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। और वैसे भी मैंने अपने ऑफिस में एक दूसरा कमरा लगाया है, उसमें क्लियर दिख रहा है कि उस रात हुआ क्या था। और वो वहाँ से जा रही थी तो मिंग उसे रोक कर कहती है कि तुम पहले यूनसाओ के साथ मैच हो चुकी हो और अब तुम उसके अंकल के साथ मैच हो रही हो, तुम कितने सेमलेस वुमेन हो। ये सुनकर वैन गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि अपना मुंह बंद रखो। और वो जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी वहाँ पर मिस्टर लेन आ जाता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। तो वैन कहती है मुझे घर जाना है, तो वो उसे घर लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद मिंग सोचती है वैन मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं करूंगी और जो तुमने मुझे थप्पड़ मारा था उसका बदला भी लूंगी। उसके बाद यूनसाओ को दिखाया जाता है जो किसी से फोन पर बात कर रहा था, जिसका अभी हमें फेस नहीं दिखाया गया। वो उसे कह रहा था कि अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है और मेरे अंकल ने मेरे सारे कार्ड्स भी ब्लॉक करवा दिए हैं, पर मैं कोई तरीका ढूंढता हूँ पैसा वापस करने का। तभी वहाँ पर मिंग आ जाती है। उसे देखकर यूनसाओ पूछता है कि तुम तो अंकल को सेड्यूस करने गई थी, तो क्या वो वर्क किया। तो वो मना कर देती है और कहती है कि मुझे जॉब से भी निकाल दिया गया है। तो यूनसाओ कुछ सोचता है और फिर उसे कहता है कि तुम कल कंपनी जाओगी और तुम किसी भी तरह वैन को कन्विंस करना कि वो तुम्हें जॉब से ना निकाले और उससे आउट ऑफ टाउन की प्रोजेक्ट जो है वो मांग लेना, क्योंकि वो अंकल भी वहाँ जाने वाले हैं, तो तुम्हें एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी उन्हें सेड्यूस करने का। मिंग हाँ कहकर उसे पूछती है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है तुम्हें इतना जानने की जरूरत नहीं है, तुम बस उतना करो जितना मैं कह रहा हूँ। और फिर उसका गला पकड़कर कहता है तुम मुझे धोखा मत देना, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मुझे तुम्हें मारने में वक्त नहीं लगेगा। उसके बाद अगले दिन कंपनी में दिखाया जाता है जहाँ मिंग वैन से मिलने जाती है और वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगा, इस बार मुझे माफ कर दो। वैन कहती है तुम यही कहने आई थी ना, अब जाओ यहाँ से। तो वो नील डाउन होकर उसे कहती है कि प्लीज मुझे जॉब से मत निकालो, मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर है और मेरी मॉम की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो प्लीज तुम मुझे फायर मत करो। ये सब दो एम्प्लॉइज देख रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि सुना है कि असिस्टेंट से कोई गलती हो गई है और उसे फायर कर दिया गया है, पर मिसेस लेन तो कितनी रूटलेस है, गलती तो किसी से भी हो सकती है। और फिर मिंग तो उनकी फ्रेंड है, फिर भी वो उसे माफ नहीं कर रही है। वही वैन भी मिंग की बातों से पिघल जाती है और वो उसे जॉब से नहीं निकालती है। तो मिंग उसे थैंक यू कहकर वही आउट ऑफ टाउन वाला प्रोजेक्ट मांग लेती है और कहती है कि इससे तुम्हें मुझे रोज रोज ऑफिस में नहीं देखना पड़ेगा। तो वो मान जाती है और उसे वो प्रोजेक्ट दे देती है और कहती है कि अच्छे से काम करना वरना दोबारा यहाँ मत आना। तो वो हाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद जब वैन काम कर रही थी तभी उसे वॉमिटिंग जैसा फील होता है और उसे याद आता है कि उसकी पीरियड्स भी मिस हो गई है और वो सोचती है कि उसे हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा लेना चाहिए। उसके बाद वैन हॉस्पिटल जाती है चेकअप करवाने के लिए, तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये जानने के बाद वो बहुत खुश हो जाती है और मिस्टर लेन को फोन करके कहती है कि आज रात हम साथ में डिनर करेंगे। तो वो कहता है कि मैं कंपनी में नहीं हूँ, मैं बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर आया हूँ। तो वैन कहती है ठीक है कोई बात नहीं, जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें एक गुड न्यूज दूंगी। उसके बाद दिखाया जाता है यूनसाओ दो गुंडों को लेकर वैन के घर के बाहर उसका वेट कर रहा था उसे किडनैप करने के लिए। वैन जैसे ही आती है यूनसाओ और उसके गुंडे उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, पर वो उसे नहीं पकड़ पाते। तो यूनसाओ उन पर गुस्सा करता है और कहता है कि अगली बार गलती मत करना। और फिर वो मिंग को फोन करता है और कहता है कि क्या अंकल वहाँ पहुँच गए हैं। तो वो हाँ कहती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगा कहकर फोन कट कर देती है। उसके बाद वो वाइन में ड्रग मिलाकर वेटर से मिस्टर लेन को देने के लिए कहती है। तो वेटर ऐसा ही करता है और मिस्टर लेन वो ड्रग वाला वाइन पी लेता है। थोड़ी देर बाद उसे ड्रग का नशा होने लगता है। तो मिंग उसके पास जाती है और कहती है कि आपने बहुत ड्रिंक कर लिया है, चलिए मैं आपको रूम में लेकर चलती हूँ कहकर उसे रूम में लेकर जाती है और उसके फोन से वैन को मैसेज कर देती है कि मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आ गई हूँ और तुम्हारे लिए तुम्हारे घर के बाहर एक गिफ्ट रखा है, जाकर ले लो। तो वैन सोचती है लगता है वो मुझे सरप्राइज देने के लिए बिजनेस ट्रिप से जल्दी वापस आ गया और वो उसे कॉल करती है, पर मिंग उसके फोन रिसीव नहीं करती। पर वैन कुछ माइंड नहीं करती है और वो अपने गिफ्ट लेने के लिए घर के बाहर चली जाती है। वो जैसे ही घर के बाहर आती है यूनसाओ के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। तभी यूनसाओ आता है और उसे बताता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड मिंग के साथ होटल के कमरे में है और उसे कहता है कि तुमने मुझसे मेरी कंपनी ले ली, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा कहकर उसे मारने लगता है। जब वो उसे मार रहा था तो उसे पता चलता है कि वैन प्रेग्नेंट है और वो खुश होकर कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे मुझे और भी पैसे मिलेंगे। और वो वैन को किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद मिस्टर लेन को दिखाया जाता है। जब उसे होश आता है तो मिंग ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे कि उन दोनों के बीच सब कुछ हो चुका है, पर मिस्टर लेन को उस पर भरोसा नहीं होता और उसे कहता है कि चाहे मैं ड्रंक हूँ या बेहोश, पर मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। मिंग अब भी बोल रही थी कि मैं झूठ नहीं बोल
रही हूँ। तो मिस्टर लेन कहता है तो ठीक है, चलो हम हॉस्पिटल जाकर टेस्ट करवा लेते हैं। तो वो घबरा जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, पर तुम मुझे ऐसे ह्यूमिलेट कैसे कर सकते हो। मिस्टर लेन कहता है लास्ट टाइम में इतना ड्रंक कैसे हो गया, इसका मतलब तुमने मेरे वाइन में कुछ गड़बड़ किया था। और वो जैसे ही अपना फोन देखता है तो उसमें वैन का मिस कॉल रहता है, तो वो उसे बैक कॉल करता है पर उसका फोन नहीं लगता। तो वो घबरा कर जल्दी से वहाँ से जा रहा था, तो मिंग उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो उसे वार्न करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है वैन को कुछ लोग बांध करके रखे होते हैं, तभी वहाँ पर एक आदमी लंगड़ाते हुए आता है और वैन से कहता है कि यूनसाओ ने मुझसे बहुत सारे पैसे लिए थे जो वो वापस नहीं कर पाया, इसलिए उसने तुम्हें मुझे दे दिया है। और वो उसे फोन देकर कहता है कि अपने हस्बैंड को फोन करो और 50 मिलियन यहाँ लाने के लिए कहो। तो वैन पूछती है अगर वो पैसे लेकर आ गया तो तुम हमें जाने दोगे ना। तो वो कहता है हाँ, पर मेरे और मिस्टर लेन के बीच कुछ पुराने अकाउंट्स हैं जो मुझे उन्हें सेटल करना है, तो मैं उसके साथ क्या करूंगा पता नहीं। और वो उसे फोन करने के लिए कहता है। वैन समझ जाती है कि ये कुछ गड़बड़ करने वाला है, इसलिए वो गलत नंबर पर कॉल कर देती है और कहती है कि लगता है वो बिजी है। पर उसे पता चल जाता है कि वैन झूठ बोल रही है और वो उसे हर्ट करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। और वो उसे हर्ट करते हुए मिस्टर लेन को वीडियो कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम अपनी वाइफ और बच्चे को बचाना चाहते हो तो पैसा लेकर यहाँ जल्दी से आ जाओ। ये सुनकर मिस्टर लेन शॉक्ड हो जाता है, तो वो कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट है, अगर तुम यहाँ जल्दी से नहीं आओगे तो मैं तुम्हारी वाइफ और बच्चे को मार दूंगा। उसके बाद मिस्टर लेन जल्दी से वहाँ जाने लगता है और फिर उस बिजनेसमैन को यूनसाओ कॉल करता है और कहता है कि किसी को भी हर्ट मत करना, बस पैसे ले लेना। तो वो कहता है अब बहुत लेट हो गया है, आज तो तुम्हारा अंकल यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। तभी वहाँ पर मिस्टर लेन पैसे लेकर आ जाता है और वो उसे पैसे देकर कहता है तुम मेरी वाइफ और बच्चे को जाने दो, हम दोनों के बीच जो कुछ भी है इससे उन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों पहले एक साथ काम करते थे, पर उस बिजनेसमैन ने कुछ गलत काम किए थे जिस वजह से मिस्टर लेन ने उसे माफ नहीं किया था। और एक बार मिस्टर लेन की वजह से उसके पैर में चोट लग गया था जो कभी ठीक नहीं हुआ। तो मिस्टर लेन कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम भी आज मेरा एक पैर तोड़ दो। तो वो कहता है तुम अपने पैर को खुद ही हट करोगे। तो मिस्टर लेन मान जाता है, पर वैन उसे मना कर रही होती है कि तुम ऐसा मत करो। तो बिजनेसमैन कहता है ये लड़की ठीक कह रही है, तुम अपने पैर को खुद ही हट मत करो, तुम एक काम करो पास में ही पेट्रोल पड़ा है वो अपनी बॉडी में डाल लो। मिस्टर लेन मान जाता है और वो वैन से कहता है कि मेरे जाने के बाद अपना और बच्चे का ख्याल रखना। तो बिजनेसमैन वैन को छोड़ देता है। तो वैन मिस्टर लेन को मना कर रही होती है कि वो ऐसा ना करे, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे यहाँ से बाहर निकलने का। वो बिजनेसमैन मिस्टर लेन से कहता है जल्दी करो वरना मैं सबको मार दूंगा। तो मिस्टर लेन उस पेट्रोल की बोतल को बिजनेसमैन की ओर फेंक कर वैन को लेकर वहाँ से जा रहा था। तभी वहाँ पर यूनसाओ आ जाता है और वो मिस्टर लेन की तरफ गन पॉइंट करता है। ये देखकर वो बिजनेसमैन कहता है यूनसाओ तुम बहुत अच्छे टाइम पर आए हो। वैन उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा मत करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा। सोचो अगर ग्रैंडमा को पता चल गया तो क्या होगा, हमें जाने दो मत मारो। तो बिजनेसमैन उसे कहता है कि यूनसाओ तुम इन्हें मार दो, अगर तुम इन्हें मार दोगे तो सारी प्रॉपर्टीज तुम्हारी हो जाएगी। पर यूनसाओ गन फेंक देता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं अपने ही हाथों से अपने अंकल को मारूंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तो बिजनेसमैन कहता है तो तुम क्या चाहते हो, इन दोनों को ऐसे ही जाने दोगे। तो यूनसाओ मिस्टर लेन से कहता है कि आप वैन को लेकर यहाँ से जाइए, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। तभी मिस्टर लेन वैन को लेकर बाहर चला जाता है और उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है। और फिर वो वापस अंदर जा रहा था तो वैन उसे रोक रही होती है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मिस्टर लेन कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा और वो अंदर चला जाता है और सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ वैन का ट्रीटमेंट चल रहा था और मिस्टर लेन बाहर वेट कर रहा था। तभी डॉक्टर आकर उसे कहता है कि मदद तो ठीक है पर बच्चे को हम नहीं बचा पाए और उसका अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहता है। उसके बाद मिस्टर लेन को दिखाया जाता है जो वैन के पास ही बैठा था। तभी वैन को होश आता है और वो मिस्टर लेन को हक करके रोने लगती है और कहती है कि सारी गलती मेरी थी, मैं अपने बच्चे की अच्छे से केयर नहीं कर पाई। तो मिस्टर लेन कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी थी जो मैं तुम्हें और अपने बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तुम चिंता मत करो, हम फ्यूचर में और भी बच्चे करेंगे। वैन कहती है लास्ट नाइट जो कुछ भी हुआ मुझे उससे बहुत डर लग रहा है और तुम मुझे प्रॉमिस करो कि अगली बार से अपने आप को रिस्क में नहीं डालोगे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। तो वो प्रॉमिस करता है। उसके बाद वैन उससे यूनसाओ के बारे में पूछती है तो मिस्टर लेन उसे यूनसाओ के पास लेकर जाता है और बताता है कि ये बेहोश है और डॉक्टर ने कहा है कि पता नहीं ये कब उसमें आएगा। तो वैन पूछती है मेरे जाने के बाद क्या हुआ था। तो वो बताता है कि अंदर जाने के बाद वो और यूनसाओ मिलकर सारे गुंडों से फाइट कर रहे थे। तभी वो बिजनेसमैन नाइफ से मिस्टर लेन को मारने वाला था पर बीच में यूनसाओ आ जाता है और उसे नाइफ लग जाता है। तभी यूनसाओ मिस्टर लेन से अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है। उसके बाद मिस्टर लेन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है
मिस्टर लेन वेन से कहता है कि भले ही उसने मेरी जान बचाई है पर उसने तुम्हें किडनैप करके हर्ट करने की कोशिश की है, तो मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा, इसलिए जब वो होश में आएगा तो मैं उसे पुलिस में दे दूंगा। तो वेन कहती है अगर उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो हमें उसे एक चांस देना चाहिए। उसके बाद दोनों वहाँ से जा रहे थे तो एक नर्स वेन को देखकर कहती है कि तुम तो बहुत जल्दी रिकवर कर रही हो, तो तुम जल्दी ही फ्यूचर में बेबी प्लानिंग कर सकते हो। तो वो दोनों खुश हो जाते हैं और ये सब मिंग देख रही थी और फिर वो यूनसाओ के कमरे में जाती है, तभी वो उठ जाता है और फिर हमें पता चलता है कि यूनसाओ ये सब कुछ नाटक कर रहा था, उसे पहले ही होश आ गया था। तो मिंग उससे पूछती है कि तुमने मिस्टर लेन की जान क्यों बचाई? तो वो कहता है कि अगर अंकल मर जाते तो पता नहीं फैमिली वाले मेरे साथ क्या करते, और ये बात मैं किसी को छुपा भी नहीं सकता था, इसलिए मुझे उनके साइड पर होना पड़ा। इससे एक बात अच्छी हो गई कि अब मैं उनके सामने अच्छा बनने का नाटक कर सकता हूँ। जब मेरे हाथ पैसे लगेंगे तो मैं ये कंट्री ही छोड़ दूंगा। तो मिंग कहती है कि अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अब मिस्टर लेन मुझे अपने आसपास भी नहीं आने देगा। यूनसाओ कहता है कि क्या तुम मिसेस लेन नहीं बनना चाहती? तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, उसके बाद हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो मान जाती है। अगले दिन वो बुके लेकर वेन से मिलने जाती है। उसे देखकर मिस्टर लेन कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ किसी ने नहीं बुलाया। तो वो कहती है कुछ नहीं, बस मैं वेन से मिलने आई थी, और कहती है कि मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स किए हैं, मैं उसके लिए माफ करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस मैं यहाँ से जा रही थी इसलिए गुड बाय कहने आ गई। तो क्या वो कहती है पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, अगर फ्यूचर में हम कभी मिलेंगे तो ऐसा प्रिटेंड करना कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। तो मिंग अपना ख्याल रखना कहकर वहाँ से चली जाती है। बाहर आने के बाद वो यूनसाओ को कॉल करती है और कहती है कि मैं वेन से मिल चुकी हूँ, अब मैं उसके फादर को ढूंढने जा रही हूँ। तो वो कहता है कि मैंने जो तुम्हें यूएसबी दिया है उसमें वेन के फादर ने कंपनी में जो गड़बड़ की है उसका सबूत है, उसका यूज करो, वो जरूर कोऑपरेट करेगा। उसके बाद दिखाया जाता है जब मिस्टर लेन और वेन हॉस्पिटल से जा रहे थे तभी वेन को उसके फादर का कॉल आता है और वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम और मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं, इसलिए तुम मिस्टर लेन को लेकर डिनर पर आ जाना, मैं रेस्टोरेंट बुक करके तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। तो वो हाँ कहकर फोन कट कर देती है और फिर मिस्टर लेन से कहती है कि आज डैड कुछ अजीब बिहेव कर रहे थे, उन्होंने पहले ऐसा मुझे कभी कुछ नहीं कहा, पता नहीं आज उन्हें क्या हुआ है, और वो उसे डिनर पर चलने की बात कहती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं वेन अपने पेरेंट्स के यहाँ डिनर पर जाने के लिए रेडी हो गई थी। मिस्टर लेन उसे कहता है कि उसने उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदे हैं। तो वेन कहती है मैं थोड़ी वरीड हूँ, मुझे लगता है कि उन्होंने तुम्हें डिनर पर इसलिए बुलाया है ताकि वो अपनी कंपनी के लिए तुमसे हेल्प मांग सके। तो मिस्टर लेन कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं उनकी हेल्प जरूर करूंगा। उसके बाद दोनों होटल जाते हैं डिनर के लिए। वहाँ वेन के फादर और मिस्टर लिंग ड्रिंक करने वाले थे पर वेन मना करते हुए कहती है कि मिस्टर लेन का स्टमक थोड़ा अपसेट है तो वो ड्रिंक नहीं करेगा। तो उसके डैड कहते हैं तुम मेरे सन इन लॉ को मेरे साथ ड्रिंक करने से क्यों रोक रही हो? मिस्टर लेन भी मैं ठीक हूँ कहकर उनके साथ ड्रिंक कर लेता है। तभी मॉम वेन को वॉशरूम के बहाने बाहर लेकर आ जाते हैं और उसे बताती है कि उसके फादर ने मिस्टर लेन के ड्रिंक में ड्रग मिलाया है और उन्होंने मीडिया को भी बुलाया है, इसलिए कुछ गड़बड़ होने से पहले तुम मिस्टर लेन को बुलाकर यहाँ से ले जाओ। और फिर दोनों वापस जाते हैं। वापस जाने पर वेन देखती है कि वहाँ पर मिस्टर लेन नहीं है, तो वो अपने डैड से उसके बारे में पूछती है। तो उसके डैड बताते हैं कि वो तो बहुत बैड ड्रिंकर निकला, थोड़े से ही उसे नशा हो गया, इसलिए वेटर उसे रेस्ट करने के लिए रूम में लेकर गया है। वेन कहती है डैड आपने मेरे आने तक का वेट क्यों नहीं किया? तो उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? वेन अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मैं पहले मिस्टर लेन को ढूंढने जा रही हूँ कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद उसके डैड उसके मॉम को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरे पीठ पीछे उसे क्या क्या बताया है? तो वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं कहा। डैड कहते हैं कि अगर मेरे बिजनेस में कोई लॉस हुआ तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। उसके बाद दिखाया जाता है मीडिया वाले मिस्टर लेन के रूम के बाहर वेट कर रहे थे कि अगर कोई रूम के अंदर जाएगा तो वो भी अंदर जाएंगे और उन्हें ब्रेकिंग न्यूज मिल जाएगा। तभी वहाँ पर वेन आती है और वो कमरे के अंदर जाती है और कमरे के अंदर देखकर वो शॉक्ड होकर चिल्ला देती है। और फिर तभी मीडिया वाले भी अंदर जाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि मिस्टर लेन के साथ बेड में मिंग है। तभी मीडिया वाले फोटोज वगैरह क्लिक कर लेते हैं और वो वेन से क्वेश्चन पूछने लगते हैं, पर वेन इस सब से स्ट्रेस्ड आउट होकर बेहोश हो जाती है और सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वेन अपनी मदर इन लॉ के पास होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर लेन और मिंग आते हैं। तो मिस्टर लेन की मॉम उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि अभी अभी वेन का मिसकैरेज हुआ था और डॉक्टर ने तुमसे कहा था कि इसका अच्छे से ख्याल रखना, पर तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, मेरे दिल में मिंग के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो मिंग कहती है पर हमारी फोटोग्राफ्स तो मीडिया में वायरल हो चुकी है। वेन उससे पूछती है कि तुम मिस्टर लेन के कमरे में क्या कर रही थी? तो वो कहती है कि अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं वहाँ क्या कर रही थी, तुम ये सोचो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगी। तभी मिस्टर लेन की मॉम मिंग से कहती है कि 5 मिलियन लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाओ। तो वेन कहती है कि मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि मैं मिस्टर लेन को डिवोर्स दूंगी। तो मॉम उसे समझाने लगती है कि तुम इतनी जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो, अभी तो तुम्हें मुझे ग्रैंड चाइल्ड भी देना है। मिस्टर लेन भी उसे कहने लगता है कि चाहे तो तुम मुझे हिट कर सकती हो पर
डिवोर्स देने की बात मत करो। वैन कहती है जब तुम बिजनेस ट्रिप पर गए थे तब भी मिंग तुम्हारे साथ थी। कितनी बार भरोसा करूं मैं तुम्हारा, हर बार एक्सीडेंटली नहीं हो सकता। तो वो उसे समझाने लगता है कि तुम मुझे एक चांस दो, पर वैन मना कर देती है। तभी मिंग कहती है लगता है ये तुमसे प्यार नहीं करती, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ और फ्यूचर में मैं तुम्हारे चाइल्ड को बर्थ भी करूंगी। तो मॉम उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, यहाँ से निकल जाओ। और वैन भी उनसे कहती है कि तुम दोनों ही एक दूसरे से मैरिज कर लो, कहकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर लैन भी उसके पीछे पीछे जा रहा था उसे रोकने के लिए, तो मिंग उसे रोकती है और कहती है कि वो तो जा रही है, उसे जाने दो। तुम हमेशा उसके बारे में क्यों सोचते हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो वो कहता है अगर वैन नहीं भी होती तो मैं तुम जैसे वुमेन को कभी लाइक नहीं करता। मिंग कहती है हमारी जो न्यूज वायरल हो रही है उससे तुम्हारी फैमिली को बहुत नुकसान हो सकता है। अगर तुम मुझसे मैरिज नहीं करना चाहते तो तुम मुझे कंपनसेशन दे दो। तो वो कहता है बताओ तुम्हें कितना चाहिए जो लेकर तुम यहाँ से बहुत दूर चली जाओगी। मिंग कहती है बस मुझे 10 मिलियन चाहिए, उसके बाद मैं मीडिया में भी सब कुछ क्लियर कर दूंगी कि मैंने तुम्हें सेड्यूस किया था। मिस्टर लेन कहता है ठीक है, मैं किसी को कहलवा कर तुम्हारे कार्ड में डायरेक्ट पैसे भिजवा दूंगा, और वो चला जाता है। उसके बाद मिंग किसी को कॉल करती है और वैन को हट करने के लिए कहती है और कहती है कि ऐसा करना कि वो कभी प्रेग्नेंट ना हो सके। उसके बाद वैन अपने घर जाती है तो उसके डैड उसे कहते हैं कि अब से तुम घर में ही रहोगी और जो कुछ भी हुआ तुम उसके बारे में नहीं सोचोगी। तो वैन कहती है डैड मैंने सोचा था कि हम एक फैमिली हैं, अगर आपकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आप हमें बता सकते थे, हम मिलकर उसे सॉल्व करते, ऐसे कोई आउटसाइडर तो आपका एडवांटेज नहीं लेता। तो वो उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो, और वो उसे थप्पड़ मारने वाले थे। तब मॉम आकर उसे रोकती है और कहती है कि वो सही तो कह रही है, आप उसे सब कुछ बता दीजिए। तो वो उसे गुस्से में धक्का दे देते हैं। वैन अपनी मॉम को संभालती है और अपने डैड से कहती है कि आपने जो कंपनी में टैक्स की गड़बड़ी की थी उसी को लेकर मिंग आपकी एडवांटेज ले रही है ना, अगर आप हमें इसके बारे में बताते तो हम इसे सॉल्व कर देते, पर आपने तो उसकी बात मान ली और उसके साथ मिलकर क्राइम किया है आपने। तब उसके डैड सारी बातें समझ जाते हैं और वो परेशान होते हुए पूछते हैं कि अब हम क्या करेंगे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर लन अपने कंपनी जाता है तो उसके कंपनी के बाहर मीडिया वाले रहते हैं। तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि क्या मैं किसी को कहलवा कर इन सबको वहाँ से हटा दूं। तो वो मना करता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वो यूनसाओ के बारे में पूछता है। असिस्टेंट कहता है कि डॉक्टर्स का कहना है कि वो जल्द ही होश में आ जाएगा। तो वो कहता है कि ये अच्छी बात है और वहाँ किसी को नजर रखने के लिए भेजो, और वहाँ जो कुछ भी होगा मुझे रिपोर्ट करना। और फिर वो कंपनी जाने लगता है। तो मीडिया वाले मिस्टर लैन को उसके और वैन के डिवोर्स के बारे में पूछने लगते हैं। तभी वहाँ पर मिंग आती है तो उसे देखकर मिस्टर लैन कहता है कि तुम अपना प्रॉमिस फुलफिल करो। तो मिंग सारे मीडिया वालों से कहती है कि मैं एक्सप्लेन करती हूँ, और वो अपनी बात से मुकर जाती है और सबसे झूठ बोल देती है कि मिस्टर लैन और वैन के बीच कॉन्टैक्ट मैरिज हुई थी, उनके बीच कोई इमोशनल फीलिंग नहीं थी, इसलिए मिस्टर लैन उस रात मेरे साथ टाइम स्पेंड करने आया था, और मिस्टर लैन जल्द ही वैन से डिवोर्स लेकर मुझसे शादी करने वाला है। ये सब सुनकर मिस्टर लैन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और मिंग स्माइल करने लगती है। उसके बाद मिंग यूनसाओ से मिलने जाती है तो वो पूछता है कि सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, और तुम्हारे कार्ड में 10 मिलियन आ गए क्या। तो वो हाँ कहती है। यूनसाओ कहता है कि अब तुम मीडिया की मदद से बहुत जल्द मिस्टर लैन से मैरिज भी कर लोगी। तो वो स्माइल करने लगती है। तभी वहाँ पर नर्स आती है तो मिंग छुप जाती है। नर्स यूनसाओ को होश में देखकर कहती है कि तुम्हें होश आ गया तो मैं तुम्हारी फैमिली को इन्फॉर्म कर देती हूँ, कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मिंग भी कहती है मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए, कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वैन को दिखाया जाता है जो होटल में जा रही थी। तभी कोई उसे कमरे में खींच लेता है, और वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर लैन होता है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि वैन मिस्टर लैन पर गुस्सा नहीं थी, बस गुस्सा होने का प्रिटेंड कर रही थी। वैन पूछती है कि आज की मेरी एक्टिंग कैसी रही। तो वो कहता है कि बहुत अच्छी। मिस्टर लैन उसे बताता है कि सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है इस सब के पीछे यूनसाओ है। वो हाँ कहता है और उसे हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें यूनसाओ होश में था। ये देखकर वैन शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब ये बस बेहोश होने का प्रिटेंड कर रहा था। मिस्टर लैन कहता है कि इसे बस माइनर इंजरी आई थी, कोई सीरियस बात नहीं थी। वैन कहती है यूनसाओ पैसों के लिए अपने ही अंकल के खिलाफ ऐसे प्लानिंग कैसे कर सकता है। वो तो अच्छी बात यह है कि तुम स्मार्ट हो और तुम्हें पहले से ही सब कुछ पता था। तो वो कहता है मेरी वाइफ भी स्मार्ट है, अगर तुम मुझे सारी सच्चाई पहले नहीं बताती तो मैं तो उनके ट्रैप में फंसने ही वाला था। और वो कहता है कि आगे बहुत रिस्क है, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। मुझे तो टेंशन इस बात की है कि वो आगे क्या करेंगे। वैन कहती है तुम चिंता मत करो, मैं अच्छे से एक्टिंग करूंगी। उसके बाद अगले दिन दिखाया जाता है यूनसाओ घर आ गया था और वो मिस्टर लैन से कहता है कि अब मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया, और कहता है कि आप और वैन तो डिवोर्स लेने वाले हो तो उसकी कंपनी मुझे वापस दे दीजिए। मिस्टर लैन की मॉम उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी मैरिज और डिवोर्स से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस एक ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। तो वो कहता है कि मैं भी अभी डिवोर्स नहीं लेना चाहता, और वो यूनसाओ से कहता है कि तुमने जो वैन के साथ किया है वो इतनी आसानी से तुम्हें माफ नहीं करने वाली, और अगर तुमने आज के बाद पैसों के लिए कोई इलीगल काम किए तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। तो उसकी मॉम कहती है यूनसाओ अभी यंग है और यंग एज में मिस्टेक्स तो हो जाती है। तभी वहाँ पर वैन आती है और वो कहती है कि अंकल और नेफ्यू दोनों
एक जैसे हैं। तभी मॉम वेन को समझाने लगती है कि यूनसाओ को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। तो वो कहती है आज मैं उससे नहीं मिस्टर लेन से मिलने आई हूँ, और वो उससे डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कहती है। मिस्टर लेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं मिंग जैसी वुमेन से कभी शादी नहीं करूंगा। तो वेन उस वीडियो को दिखाकर कहती है कि कल जो मिंग ने इंटरव्यू दिया था मीडिया के सामने, क्या वो झूठ था। और फिर वो मिस्टर लेन को डिवोर्स पेपर देकर कहती है कि जल्दी से साइन करो, मुझे हॉस्पिटल जाना है चेकअप करवाने के लिए। डॉक्टर ने कहा है कि मेरी बहुत ब्लीडिंग हो चुकी है, जिस वजह से मैं कभी बेबी कंसीव नहीं कर पाऊंगी। मिस्टर लेन साइन करने ही वाला था, पर उसकी मॉम रोक रही होती है, पर वो कहता है कि इसमें फर्स्ट मेरी गलती थी, और वो साइन कर देता है। वेन पेपर लेकर वहाँ से चली जाती है तो मिस्टर लेन की मॉम उसे उसके पीछे भेज रही होती है वेन को फिर से चेस करने के लिए। तभी यूनसाओ उन्हें मना करता है और कहता है कि आपने सुना नहीं कि उसने क्या कहा, वो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो उसके पीछे जाने का क्या फायदा। मुझे लगता है अंकल ने कुछ दिन पहले जिस लड़की के साथ नाइट स्पेंड किया था, मैं भी वो प्रेग्नेंट हो तो आपको आपकी ग्रैंड चाइल्ड मिल जाएगा। उसके बाद दिखाया जाता है वेन जा रही थी, तभी मिंग रास्ते में उसे मिल जाती है और वो उसे कहती है कि मैं कब से इस दिन का वेट कर रही थी, और अब जब तुमने डिवोर्स ले लिया है तो तुम्हारे फिंगर में ये रिंग क्या कर रहा है, कहकर वो उससे रिंग लेकर खुद पहन लेती है। वेन कहती है मैंने तुम जैसे सेमलेस वुमेन नहीं देखा, तो वो कहती है तुम अपनी मैन को संभाल कर नहीं रख पाई, इसमें मेरी क्या गलती है। वेन कहती है जरूर एक दिन तुम्हें इस सब की पनिशमेंट मिलेगी, कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वेन हॉस्पिटल चेकअप करवाने जाती है और एक पर्सन उस पर नजर रखा हुआ था, और वो मिंग को कॉल करके कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि वेन कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तो मिंग उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी वेन बाहर आती है और उसे पता था कि उसका कोई पीछा कर रहा है। असिस्टेंट आकर वेन से कहता है कार रेडी है, चलिए मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ, और फिर वेन उस रिपोर्ट पेपर को फाड़ कर वहाँ से चले जाती है। उसके बाद असिस्टेंट मिस्टर लेन के पास आता है और उसे बताता है कि यंग लेडी अपने घर सेफली पहुंच चुकी हैं, और कहता है उस दिन की होटल कमरे की वीडियो मिल चुकी है और इतना एविडेंस काफी है मिंग को पुलिस में देने के लिए। तो मिस्टर लेन वहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर मिंग को दिखाया जाता है जो बहुत खुश हो रही होती है कि वो कुछ ही दिन के अंदर मिसेस लेन बन जाएगी। तभी वहाँ पर मिस्टर लेन आ जाता है और उसे देखकर मिंग खुश हो रही होती है कि तुम यहाँ पर वेडिंग की बात करने आए हो ना। तो वो कहता है दिन में ड्रीम देखना बंद करो, तुमने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ मुझे पता है। मिंग कहती है मैंने कुछ नहीं किया, वैसे भी तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है तो नॉनसेंस बातें मत करो। तो वो उस चिप को दिखाकर कहता है इसमें उस होटल कमरे का वीडियो है। मिंग शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये इम्पॉसिबल है, मैंने अच्छे से चेक किया था, वहाँ कोई कैमरा नहीं था। और फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब मिंग कमरे में नहीं थी तो मिस्टर लेन ने वहाँ कैमरा लगा दिया था। मिस्टर लेन अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि इसे ले जाकर पुलिस में दे दो, तो वो मिंग को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी ओर यूनसा को भी पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। ये सब देखकर मिस्टर लेन की मॉम कहती है हमारी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई, पहले हमारी डॉटर इन लॉ चली गई और अब हमारा ग्रैंडसन अपनी मिस्टेक की वजह से जेल चला गया, कहकर वो रो रही होती है। तो मिस्टर लेन मेट से कहकर उन्हें अंदर ले जाने के लिए कहता है और वो वहाँ से जा रहा था। तो उसकी मॉम पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो बताता है कि आपकी डॉटर इन लॉ को वापस लाने। उसके बाद मिस्टर लेन वेन के पास जाता है और वो मिंग जो रिंग ले गई थी उसी रिंग से वो उसे फिर से प्रपोज करता है। तो वेन हाँ कह देती है। मिस्टर लेन कहता है कि अब हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो हमें अभी बेबी के बारे में सोचना चाहिए। तभी वेन उसे सरप्राइज देती है कि वो फिर से प्रेग्नेंट है। ये जानकर मिस्टर लेन बहुत खुश हो जाता है और दोनों साथ में हैप्पीली एवर आफ्टर रहते हैं। और यहाँ पर ही हमारा ये स्वीट सा ड्रामा खत्म हो जाता है।